बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की एंड दिस चैप्टर इज ज्योग्राफिकल सेटिंग। ज्योग्राफिकल सेटिंग सुनने में लगता है काफी बोरिंग सा चैप्टर है, बोरिंग सा टॉपिक है, बट ये वो चैप्टर है जहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिल जाते हैं। राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा लगेगा बीच में कहीं ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, राइट। लेकिन आज हम ज्योग्राफी का एप्लीकेशन देखेंगे हिस्ट्री को से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. शर्मा जी की दो किताबें हैं। एक उन्होंने एनसीईआरटी लिखी है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की, या फिर जो उनकी ओरिजिनल बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूं, राइट। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन के लिए आई एम यूजिंग दिस बुक सो दैट जो बातें एनसीईआरटी में नहीं है वो भी हम लोग कवर कर सकें। तो खैर, आप दोनों में से कोई किताब भी फॉलो कर सकते हैं, जो है बोथ आर फाइन। खैर सो चैप्टर 4 दिस इज ज्योग्राफिकल सेटिंग। और बात शुरू करते हैं हीरोडोटस जी की। एक बात है, हीरोडोटस इज फादर ऑफ हिस्ट्री, राइट। एक ग्रीक हिस्टोरियन है और इन्होंने एक बात कही है कि ज्योग्राफी पढ़ो हिस्ट्री के साथ और हिस्ट्री पढ़ो ज्योग्राफी के साथ। बहुत ही खूबसूरत बात कही है। तो देखो, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री में 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला एलिमेंट है कि भाई कब की कहानी, राइट, कब की बात कर रहे हो, है ना। दूसरा, कहां की बात कर रहे हो। और तीसरा ये कि हाँ, बदलाव कहां पे, ऐसा नया क्या है वो बताओ, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दो, राइट। तो चेंज, तो तीनों इंपॉर्टेंट बातें कि प्लेस, टाइम एंड चेंज दैट मेक्स हिस्ट्री। बट अगर कहानी में ये जरूरी है कि कहां की बात है, तो ज्योग्राफी के बिना ये कहानी नहीं हो सकती। तो कहां, तो ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे, हिस्ट्री में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की कहां की। तो कहानी शुरू करते हैं। इसी बात से ये सवाल उठाया कि व्हाई इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स एसेंशियल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, डिस्कस विद एग्जांपल्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, राइट। तो ये जवाब आप देंगे। आप लोग बहुत अच्छे आंसर सीख रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। Now, so yeah, I am Abhishek Srivastava. I am PW only IS core faculty, right? और जो है मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री और कल्चर की फैकल्टी हूँ मैं आपकी। प्लस आई हैव बीन अ डायरेक्टर इन नो नेटटेक फर्म। और मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है मर्चेंट नेवी से करी थी, एंड देन आफ्टर दैट देयर आर अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए बात शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ इंडिया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट बना कैसे, पहले इंडिया की हिस्ट्री पढ़ लें, राइट। फिर हम बात करेंगे मॉनसून की, राइट। मॉनसून का डिस्कशन करेंगे कि मॉनसून का इंपैक्ट हमारी हिस्ट्री पे कैसे पड़ता है। फिर हम बात करेंगे नॉर्दर्न बाउंड्रीज की, फिर डिस्कशन करेंगे नदियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन हम बात करेंगे नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कंटेंट की, एंड लास्ट में मिनरल कि सर ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये वाला, क्योंकि मिनरल्स का भी खासा शेर है, राइट, है ना। कि भाई जो है चाकोलिथिक पीरियड इज अबाउट कॉपर, ब्रॉन्ज एज, राइट, आयरन एज, तो आयरन आने से क्या होता है, तो भाई इसका भी खासा रेलेवेंस है। प्लस जो आपके सवाल रहते हैं कि ये कहां से है, वो कहां से है, ये सारे जवाब आपको इस चैप्टर में देंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑल्सो इसके बहुत नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई सजेस्ट मेक मैप्स, मैं मैप्स बनाऊंगा, आप भी मैप्स बनाइएगा। ओके, तो इमरजेंस ऑफ इंडिया, आइए बात शुरू करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कहानी से बात शुरू करते हैं। तो नाउ, तो सबसे पहले इंडिया या सारे कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह दिख रहे थे, राइट। रफली 225 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत पुरानी बात हो गई, मिलियन साल पहले, राइट। 225 मिलियन साल पहले अगर हम देखें दुनिया को, तो दुनिया में सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं और इसको कहा जाता है पैंजिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट है, पैंजिया है, पैंजिया, हाँ सही लिखा है, पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट, ए और आएगा, राइट। सुपर कॉन्टिनेंट है भाई ये, राइट, है ना। तो ये सारा जो सब जोड़ दिया आपने तो सुपर कॉन्टिनेंट है, पानी जो बचा वो है टेथिस सी। और आज अगर हम देखते हैं प्रेजेंट में हमको ये टूटा हुआ दिखता है। अब इसको ज्योग्राफी में थापा सर पढ़ाएंगे कि हाँ भाई ये क्या है, ये है प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट द पॉइंट इज कि हाँ, ये जो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो जर्नी है कि 225 साल पहले, 225 मिलियन साल पहले, तो 225 मिलियन साल पहले ये पैंजिया है और फिर वो टूटने लगा। फिर जब वो टूटा तो एक पार्ट, टॉप पार्ट बन गया विच इज लॉरेशिया, और बाकी के जो नीचे की जमीन है वो क्या कहलाई, गोंडवाना। अब टेक्निकली ऊपर क्या है, ऊपर आपका रशिया है, यूरोप है, जो ऊपर के कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ। और नीचे क्या है, नीचे वाले जो कॉन्टिनेंट बच गए आपका साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एंड इंडिया हो गया। तो हम यहां बैठे हुए हैं अभी, इंडिया। ये 150 मिलियन साल पुरानी पिक्चर खींची है हमने, राइट। सिमिलरली 100 मिलियन साल पुरानी पिक्चर अगर आप देखिए तो अब चीजें अलग हो रही। नॉर्थ अमेरिका थोड़ा अलग हो रहा है, एशिया अलग हो रहा है, साउथ अमेरिका थोड़ा अलग हो रहा है, अफ्रीका टूट चुका है, और इंडिया है यहां पे, राइट। और फिर इंडिया यहां से अपनी जर्नी शुरू करेगा, कहेगा अरे मुझे कहां जाना है, मुझे तो एशिया में जाना है। तो ये धीरे 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 एशिया की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो धीरे धीरे मूव करेगी, एशिया में जाके मिलेगी।
कैसे मिलेगी? अब ये कहानी हो रही है लगभग 55 मिलियन साल पहले, राइट, लगभग 58 to 37 मिलियन, रफली 55, तो 58 मिलियन ईयर्स अगो जो इंडियन लैंड मास है, जो इंडियन प्लेट है, वो धीरे 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 जाके बढ़ी और जाके जुड़ गई कहां पे? यूरेशियन प्लेट में, राइट, कहां पे? ऊपर वाले, आज का एशिया समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी हुई है और यहां पे आके जुड़े हैं। और जब ये जुड़ान हुई, जब ये प्लेट जाके जुड़ी ऐसे करके, तो आपको दिखता है कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज, यही अपलिफ्टमेंट हुआ है और आपका फॉर्मेशन हुआ हिमालयास का, राइट। प्लस ये जो पूर्वांचल इधर जो सेगमेंट है, इधर के पहाड़ आपको दिखाई देते हैं और इसी का एक्सटेंशन जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड है, राइट। तो टेक्निकली यही प्लेट हम ऐसे देख रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ये जाके जुड़ गए। इसमें लास्ट जो कहानी देखने को मिलती है, दैट इज समवेयर 2 मिलियन ईयर्स, और ये आज भी पुश कर ही रही है, ये पुश अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पुश अभी भी चल रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि हिमालयास जो है, हिमालयास को यंगफोर्ड माउंटेन्स कहा जाता है, यंगफोर्ड माउंटेन। अब मैं थोड़ा ज्योग्राफी बात करने लग गया, नहीं, वापस आते हैं, हिस्ट्री पे आते हैं, राइट। तो यंगफोर्ड माउंटेन्स, तो दैट इज हाउ ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा सेक्लूड कर रहा है, थोड़ा आइसोलेट कर रहा है, राइट। कि हाँ, एक तरफ से हम हिमालयास से ब्लॉक हो गए, राइट। फिर देन इधर सुलेमान एंड ऑल, सुलेमान किरथार पहाड़ वगैरह है, इधर अराकन यूमा वगैरह दिखेगा हमें। एंड फिर नीचे हमें दिखता है, नीचे तो पानी है ही, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है, राइट। एंड दिस इज हाउ जो जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हो आप, कि इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, राइट, है ना, जो है है ना, तो ये सारे जो देश और श्रीलंका, राइट, तो ये सारे देश जो हमें इस तरह बने हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है। हम कह देते हैं कि यही फॉर्मेशन सब कॉन्टिनेंट है। तो इस तरीके से क्या बना? सब कॉन्टिनेंट बनाइए, सब कॉन्टिनेंट, राइट। अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स वाली बात मैं छोड़ रहा हूं सर के लिए, एंड यू रियलाइज कि ये जो सब कॉन्टिनेंट क्रिएट हुआ है, राइट। अगर मैं इसी को टाइमलाइन पे बना दूं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम देख रहे हैं कि भाई रफली 225 मिलियन साल पहले, 225, हमें दिख रहा है कि भाई सारे कॉन्टिनेंट साथ में, राइट, है ना, सारे कॉन्टिनेंट सब जुड़े हैं। और हम कह रहे थे कि भाई ये क्या है? पैंजिया है, राइट। एंड देन आफ्टर 200 मिलियन ईयर्स अगो यहां पे स्प्लिट आया, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये हो गया लॉरेशिया, और नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना, राइट। रफली फ्रॉम 58, एकदम एंड में आके 58 से 37, 58 to 37, दिस इज द पॉइंट जहां पे आप कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हो रहा है, या फिर आप ऐसा कह रहे हैं कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट वो नॉर्थ वर्ड मूव कर रही है और जाके एशियन प्लेट के साथ जाके मर्ज हो जाएगी। तो यहां पे आके मर्ज हो जाएगी मूव करते करते, एंड देन दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। अब हिमालयास धीरे धीरे बनेंगे, राइट। तो इसलिए पूरा टाइम है, अच्छा खासा ड्यूरेशन है जिसके ऊपर हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, राइट। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि हिमालयास का फॉर्मेशन विल कंटिन्यू टिल अ वेरी वेरी रीसेंट टाइम, रफली 2 मिलियन ईयर्स अगो तक। एंड इनफैक्ट जो हमारी ह्यूमैनिटी की कहानी, हम लोग इंसानों की जो कहानी है, हमारे इंसानों की कहानी हम लोग जो है लिथिक एजेस में शुरू करेंगे, वो यहां की कहानी है, राइट। दिस इज द स्टोरी ऑफ मैन। बिल्कुल एंड में इंडिया बन चुका है, आ चुका है, हिमालय बन चुके हैं, तब कहीं जाके हम लोग अपना थोड़ा सा डिफाइंड वर्जन या फिर थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन 2 मिलियन के आसपास देखना शुरू करेंगे, राइट। तो 2 मिलियन, तो वो स्टोरी हम लोग 7 चैप्टर से कनेक्ट करेंगे, बट अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई जो है ये जो इंडिया बना, अब उसका हिस्ट्री पे एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा ये वाली बात हम यहां पे करने जा रहे हैं।
चलिए तो खैर बात शुरू करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कि किस तरीके से एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये देखिए, तो दिस इज हाउ तो ये पूरा पहाड़ जो बना है ना, तो ये पूरी क्या है, ये इंडियन प्लेट, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, पूरी तरह से जो है हम लोग बंद है। और नीचे इसी प्लेट का एक्सटेंशन हमें दिख रहा है यहाँ पे, राइट, इसी मिलने का प्लेट में जो है जो जुड़ान हो रहा है, उसी का एक्सटेंशन अंडमान निकोबार है, राइट। अब इसी के ऊपर कहानी गढ़नी है, यहाँ की कहानी है पूरी इंडियन हिस्ट्री, राइट, यही गढ़ना है हम लोग को। खैर इसी में कहानी और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं रोल ऑफ द मॉनसून। तो हमने इंडियन प्लेट एस्टैब्लिश कर दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मॉनसून से हमारी हिस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअली कहानी यहां से शुरू करते हैं। नाउ मॉनसून में आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में दो तरह के मॉनसून है। एक आप पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून, जो कि मेन मॉनसून है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जून से लेके अक्टूबर तक, राइट, जून से लेके अक्टूबर तक का मॉनसून। अब इस वाले मॉनसून में यू विल फाइंड कि जो विंड है, विंड वो इस डायरेक्शन में जाती है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, राइट। तो जो बारिश भी हो रही है वो उसके अकॉर्डिंग हो रही है, अंडरस्टूड। एक ब्रांच इधर से और एक ब्रांच इधर से, दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। नाउ दिस विल डिफाइन योर होल रेनफॉल। तो मैक्सिमम जो बारिश होगी वो जून से अक्टूबर के बीच में होगी, राइट। इनफैक्ट इसी सीजन में जो क्रॉप जो है प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को आप कहते हैं कि हाँ खारिफ क्रॉप, गर्मी की जो क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप, वो इसी सीजन में पैदा होती है, राइट। तो एग्रीकल्चर, हम तो एग्रेरियन जो है कंट्री है, मानसून पे डिपेंडेंट है, राइट। तो हमारा एग्रीकल्चर मेनली किस पे डिपेंडेंट है, साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट है, राइट। अब जहां भी बारिश ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रफली हम कह सकते हैं कि दिस इज द लाइन जो कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, राइट, कि जो ग्रीन लाइन है ये बात करती है कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, कहने का मतलब इस पोर्शन में ज्यादा बारिश हो रही है, दिस पोर्शन हैज मोर रेनफॉल, राइट। आप कहेंगे सर हवा ऐसे आ रही है तो वहां पे बारिश क्यों? क्योंकि पहली बात तो कोई रोकने वाला नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे वेस्टर्न घाट मैक्सिमम पानी ले लेते हैं, राइट। तो वेस्टर्न घाट पे खूब बारिश होती है, खूब ज्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स पे, राइट, ये है वेस्टर्न घाट्स। तो बारिश एक्चुअली जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच लेकर आ रही है प्लस इसका मर्जर, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जो हमारा बिहार पोर्शन हो गया, या समझ लीजिए कि जो ईस्टर्न पोर्शन हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, दैट इज द पोर्शन जहां पे ज्यादा बारिश होती है, राइट। और ज्यादा बारिश होती है, यही रीजन है कि इसी मोर रेनफॉल साइड राइस प्रोडक्शन होता है, यहां पे राइस प्रोडक्शन कहीं ज्यादा है, राइट, है ना, राइस आप देखेंगे, प्लस नॉट ओनली दिस, बट हाँ नीचे भी राइस होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेजर हम डिस्कशन करें तो राइस प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा इस साइड में। सिमिलरली एक दूसरी बारिश आपसे सुना होगा कि मेडिटेरेनियन एरिया में कुछ लो प्रेशर ट्रैवल कर जाते हैं, राइट, और आके रेनफॉल देते हैं, ये जाड़ों में होता है, दीज आर कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये जो बारिश हो रही है ये दिल्ली नियर बाय एरिया, कश्मीर, है ना, ये सब नॉर्दर्न पार्ट में हो रही है, राइट, है ना, इसका थोड़ा सा इंपैक्ट इधर वगैरह भी होगा, राइट। नाउ तो ये जो रेनफॉल है, दिस विल हेल्प विद थोड़ा सा विंटर रेनफॉल, मान लीजिए आप इसे विंटर मान के लीजिए, विंटर में ही होता है, राइट। एंड दिस विल हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, बार्ले। तो आप देखेंगे कि इस साइड जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, है ना, एक दूसरा कलर मैं यूज करूं तो इस साइड जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है वो व्हीट और बार्ले कहीं ज्यादा है। तो इंडिया में बाई तरफ जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो व्हीट और बार्ले ज्यादा होगा, दाई तरफ जो प्रोडक्शन हो रहा है, ईस्टर्न साइड जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें रेनफॉल ज्यादा है, इसीलिए राइस का प्रोडक्शन होता है। बट इसमें हिस्ट्री में कहेंगे आप क्या सिग्निफिकेंस है सर, हिस्ट्री में ये बातें आप क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें ज्योग्राफी में पता चल जाएगा, राइट। हिस्ट्री में ये बातें इससे बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग इज कि जहां पे जो एग्रीकल्चर ज्यादा है, राइट, एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर ज्यादा है,
तो वो उतना ज्यादा अर्बनाइजेशन सपोर्ट करेगा, राइट है ना। फर्स्ट थिंग कि उतना ज्यादा वहां पे अर्बनाइजेशन सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, जहां पे बारिश ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल दिस एरिया, मोर रेनफॉल ऑल्सो मीन्स मोर फॉरेस्ट, मोर फॉरेस्ट ऑल्सो मीन्स लेस सेटलमेंट, मोर फॉरेस्ट ऑल्सो मीन्स कि यहां पे सेटलमेंट के लिए जंगल काटना पड़ेगा। क्या इसका कहानी पे फर्क पड़ेगा? इसका कहानी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो इनिशियली हम कहां रह रहे हैं, जब तक हमारे पास जंगल काटने की पावर नहीं आ रही है तब तक हम बाउंड होंगे इस साइड में रहने के लिए। इसकी बात बताऊंगी थोड़ी देर में, इसको डिस्कस करेंगे और बट दिस विल डिफाइन, दिस रेनफॉल पैटर्न विल डिफाइन फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग कि हमें रहना कहां है। अब जहां रहेंगे वहां कहानी बनेगी। बात समझ आ रही भाई? इंडियंस जो ह्यूमन आएंगे, तो ह्यूमन जब आके बसेंगे तो वहां बसेंगे जहां वो बस सकते हैं। ऐसे थोड़े जंगलों में बसने लगेंगे, क्योंकि जंगल काटना मुश्किल है, वहां जाके खेती नहीं कर सकते, जंगल खतरनाक भी है, राइट। तो जंगल क्या जंगल में रह रहे होंगे? नहीं, जंगलों में नहीं रह रहे होंगे। तो दिस विल डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग। थोड़ी देर में डॉट्स कनेक्ट करेंगे, बट अभी थोड़ा और समझते हैं इसको। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करी, साउथ वेस्ट मानसून की बात करी, अब इसी में एक बात और करते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून, दूसरा वाला मानसून, जो रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है, राइट, जिसका डायरेक्शन ये है। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, राइट, या फिर रिट्रीटिंग मानसून। इसका सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से ये वाली हवा पानी उठाएगी और बारिश करेगी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु, दिस एरिया विल गेट रेनफॉल एंड दिस इज हैपनिंग इन विंटर्स, राइट, दिस इज हैपनिंग इन विंटर्स, दिस इज मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर। और ये जो है ये भी राइस कल्टीवेशन को हेल्प करेगा, क्योंकि पानी मिल गया तो अब राइस कल्टीवेशन हो सकता है। बहुत बढ़िया, राइट। तो ये मेजर जो सपोर्ट है क्रॉप को, वी कैन सी कि हाँ वो यहां से शुरू होता है। खैर, अब मॉनसून का सबसे बड़ा फायदे की बात करते हैं कि मॉनसून हमारी हिस्ट्री में और कैसे फायदेमंद हो जाता है। मॉनसून हमारी हिस्ट्री में इसलिए भी फायदेमंद हो जाता है, रीजन कि इसको थोड़ा सा मैं रब कर लूं, लेट मी यूज कॉपी, ओके। तो मॉनसून का एक और फायदा समझते हैं कि भाई मॉनसून का क्या फायदा है। मॉनसून का फायदा यह है कि बिकॉज ऑफ दिस अब क्या होने लगेगा, अब ये होने लगेगा कि हम अगर हमें ट्रेड करना है, राइट है ना, ट्रेड करना है, तो हम यहां से जहाज लेकर निकलेंगे, उसमें ऐसे पतवार वो लगा देंगे, राइट, और ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं, राइट, हवाएं इन जहाजों को पहुंचा देंगी इंडिया, राइट। तो टेक्निकली दिस हेल्प्स विद ट्रेड, दिस हेल्प्स विद सी ट्रेड, राइट। तो आप इधर से समझिए कि अरब साइड, पर्शिया साइड, गल्फ साइड, ये जो सी ट्रेड हो रहा है, राइट, दिस विल हैपन क्योंकि हमने मॉनसून की डिस्कवरी कर ली है, मॉनसून ढूंढ लिया है, और ये ऐसे जहाज आएंगे, कहेंगे सर आ तो जाएंगे कैसे वापस? अरे भाई जाएंगे ना, वो वेट करेंगे, थोड़ा अक्टूबर तक वेट करेंगे, सामान तब तक लोडिंग वोडिंग करेंगे, खरीदेंगे सारा सामान, और उसके बाद यही जहाज, राइट, अब ये जो हवाएं हैं, यही जहाज इन हवाओं पर बैठ के, राइट, उड़ते हुए नहीं, तैरते हुए वापस चले जाएंगे। तो दीज विंड्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रेड। तो मॉनसून अंदर की कहानी तो बना ही रहा है, बाहर की कहानी भी बना रहा है, राइट है ना। जब ट्रेड होगा तो सामान इधर उधर होगा, वो तो होगा ही होगा, बट पैसा आएगा, इंडिया में पैसा आएगा, इंडिया में पैसा आएगा तो यहां कहानी और डेवलप होगी, राइट। तो हिस्ट्री में और मजा आएगा यहाँ पे कि ट्रेड हो रहा है, रोम से ट्रेड हो रहा है ना, गोल्ड आ रहा, सोने की ब्रिक्स आ रही है, तो बनेगी कहानी फिर, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मॉनसून विल एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टोरी। तो मॉनसून की बात करी हमने, और आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो मॉनसून, तो ये मॉनसून की हम बात कर रहे थे कि हाँ किस तरीके से जो है विंड्स क्रिएट होते हैं। लेट मी शो यू द मैप डायग्राम। तो ये हम साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे थे, ये हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात कर रहे थे। हमने समझा कि हाँ किस तरीके से जहाज आ जा सकते हैं, हमने समझा कि किस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी यूज फॉर राइस कल्टिवेशन, और इंडिया का ये पार्ट जो है
ज्यादा बना दिया, राइट, हाँ ठीक है, या वीट कल्टीवेशन, राइट। और आज भी यही सही है। पंजाब में आप देखिए, पंजाब एंड ऑल, पंजाब राजस्थान ये जो एरिया है, राइट, ईस्टर्न यूपी, वहां पर वीट कल्टीवेशन होता है, आज भी होता है, राइट। और जो आपका बिहार एरिया है, बिहार बंगाल, तो जैसे बंगाल में जो है भात खाया था, जो है मछली भात, राइट, माछ भात है ना, तो फेमस है वहां पे कि हाँ मछली और जो है चावल खाया जाएगा, मछली चावल खाया जाएगा, राइट। तो हाँ, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम देम ओनली। तो हमने मॉनसून की बात करी, तो वी हैव डिस्कस्ड इमर्जेंस ऑफ इंडिया, वी हैव डिस्कस्ड रोल ऑफ मॉनसून। कहानी आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नॉर्दर्न बाउंड्रीज की। नॉर्दर्न बाउंड्रीज, नाउ हिमालयस एक्चुअली जो आए हैं, देखो कहानी कितनी डिपेंड करती है इस बात पे कि हिमालयस जो हमने बना दिया एक बारी, राइट, है ना, हिमालयस, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये हिमालयस नहीं होते, अगर ये ऐसा सिमटा सा होता, सपटा सा होता, राइट, तो ऊपर से कोल्ड साइबेरियन विंड्स हमको आके बिल्कुल ठंडा कर देती, कोल्ड साइबेरियन विंड्स, राइट, यहां पे ठंडा हो जाता। टेक्निकली सोचो तो ये एरिया ट्रॉपिक जो है, ट्रॉपिक के भी ऊपर जा रहा है ना, तो ये एरिया टेम्परेट होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बट ठंडा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस हिमालयस ने इसको रोका हुआ है। हिमालयस ने इस पूरे इन्वायरमेंट को ट्रॉपिकल बना रखा है, राइट। तो कंपैरेटिवली गर्म रहते हैं हम लोग। तो ये कोल्ड साइबेरियन विंड्स क्या पेनिट्रेट कर पाएंगी? वी विल रियलाइज नो, ये कोल्ड साइबेरियन विंड्स यहां पे पेनिट्रेट नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर ये पेनिट्रेट कर रही होती, हमारी हिस्ट्री कुछ और होती, समझ रहे हो, तब यहां पे कोई ना रह रहा होता, मेरा घर आज यहां नहीं होता, राइट, है ना, कि हाँ मैं अभी दिल्ली में हूं लेट से, तो हाँ दिल्ली में फिर मैं नहीं रह सकता था, या रह रहा होता तो ऐसे कांप रहा होता, ऐसे कोट पहना हुआ होता मैंने, राइट, है ना, ठंड हो रही होती बहुत। तो कोल्ड साइबेरियन विंड्स को उसने सबसे पहले रोका। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल को इधर से कोई सोचे कि जाके हम अटैक कर दें, इन्वेजन कर दें इंडिया पे, क्या इधर से इन्वेजन संभव है? वी विल रियलाइज नहीं भाई, राइट, उधर की ठंड नहीं खा जाएगी, तो इन्वेजन जो है भाई संभव तो नहीं है, इस साइड से कोई ऐसा इन्वेजन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हिमालयस ने वो सारे इन्वेजन रोके हुए हैं, उधर से कोई युद्ध नहीं हो सकता। देन व्हाट एल्स? इसके अलावा हिमालयस जब बने तो हिमालयस से निकली नदियां, राइट, और ये जो गैंजेटिक प्लेन हम देख रहे हैं, गैंजेटिक प्लेन, राइट, है ना, ये जो फर्टाइल प्लेन हम देख रहे हैं, ये किसकी वजह से हुआ? हिमालयस की वजह से हुआ, राइट। और क्या इसमें हिस्ट्री बनेगी? यहीं मगध होगा, यहीं पे आपके सारे जनपद मगध को साला, सारी कहानियां हो जाएंगी यहाँ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और जब लोग बसेंगे आके यहाँ पे, तो डेफिनेटली फिर जो है कहानी बनेगी, फिर हिस्ट्री बनेगी। अब यही नदियां नहीं होती, इतना फर्टाइल एरिया नहीं होता, तो ये पॉपुलेशन इतनी बियर ना कर पाता। आज भी यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट मिल रहा है। अब यही सोचिए, देखो उल्टा, कि ये ना होता तो क्या होता? तो हो सकता था, संभव ही नहीं था, राइट। तो जो भी कहानी आप देख रहे हैं आज, अगर यूपी में इतनी पॉपुलेशन है, बिकॉज ज्योग्राफी इस तरह की हो गई, तो ज्योग्राफी ने आज की कहानी डिफाइन कर रखी है, राइट। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो आपके रूट्स वगैरह भी होंगे, रूट्स, तो चलने की जो जगह है, रूट्स जो है, ट्रेड रूट्स हो गए, राइट, तो फुटहिल्स में आपको रूट्स मिलेंगे, रूट, ROUT वाला रूट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर नदियां पतली होती हैं, तो वहां पे क्रॉस किया जा सकता है। जैसे आगे बढ़ेंगे नदी चौड़ी हो जाएगी, तो उसको क्रॉस कर पाना मुश्किल है, राइट। तो सारे इनिशियल ट्रेड रूट्स भी आपके फुटहिल्स में होंगे। प्लस ऊपर कंपैरेटिवली जंगल कम है, तो वहां पे थोड़ा बहुत काटा जा सकता है, वहां पे रहा जा सकता है। तो टेक्निकली रहने के लिए भी क्लियरेंस इजी है, तो रहने के लिए भी इनिशियली ये सही जगह है। तो हमारी कहानियां भी यहीं से शुरू होंगी, राइट, है ना। हैबिटेशन के लिए भी बिल्कुल सही है, राइट, है ना। तो आप यहां पे जो है नदी क्रॉस कर सकते हैं, जो है यू कैन क्रॉस रिवर, तो आपके रूट्स भी क्रिएट होंगे, आने जाने का रास्ता भी यही सही है। बीच में कैसे गंगा नदी पार कर पाएंगे हमेशा? तो ऊपर जाके पार कर दो, तो रास्ते भी यही हैं, प्लस रहने की जगह भी यही है। तो फुटहिल्स में आप सबसे पहले देखेंगे कि लोग बस रह जाके, राइट, है ना। तो हिस्ट्री टेक्निकली वहां से शुरू हो रही होगी। करेक्ट करेंगे जब हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की, तो हम कनेक्ट करेंगे, राइट। लिथिक एजेस से शुरू करेंगे कहानी। सेकेंड
इसके इधर भी हमें दिखता है सुलेमान किरथार, राइट है ना, तो यहां भी पहाड़ है, तो वी हैव सुलेमान, वी हैव किरथार। तो टेक्निकली हमें ऐसा लगेगा कि इसका मतलब भाई इधर से भी सेफ है, बट फिर हमें पता चलेगा नहीं 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 नहीं, रुकिए, यहां पर एक पास है, दिस पास इज खाइबर पास, एक और पास है विच इज बोलन पास। खाइबर पास पड़ेगा काबुल के पास, काबुल, और बोलन पास पड़ेगा आपके कांधार के पास। एंड इसका मतलब कि इन पासेस के थ्रू इट इज पॉसिबल कि कोई इधर से आ सके, इंडिया आ सके, कोई इधर से इंडिया आ सके, राइट। तो ये सेंट्रल एशिया से भी हमको कनेक्ट कर देगा, ये हमको ईरान से भी कनेक्ट कर देगा, ये जाके ग्रीस से भी कनेक्ट कर देगा, यूरोप से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम इन छोटे छोटे दो रास्ते हमने छोड़े हुए हैं, दो रास्ते खुले हुए हैं, खाइबर पास और जो है बोलन पास, और एक और पास भी है छोटा सा गोमल पास। तो ये खाइबर और बोलन, ये दो मेन पासेस हैं जो हमको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, इधर की पूरी हिस्ट्री के साथ, राइट। तो इधर की हिस्ट्री से कनेक्ट होने की बजाय इधर की हिस्ट्री से जो है जुड़े होने की वजह से इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि भैया ट्रेड हो पाएगा जमीनी रास्ते से, राइट। अफगानिस्तान से ट्रेड कर लो, पर्शिया के साथ ट्रेड कर लो, राइट, जैसे सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर लो, तो ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है यही रास्ता। अदरवाइज हमने क्या सीखा था, दूसरा क्या तरीका है ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए आप इधर से जाइए, राइट है ना, इस रास्ते से जो है सेंट्रल एशिया पहुंच जाइए। सेंट्रल एशिया बाद में पड़ेगा, पहले मतलब वेस्टर्न एशिया, राइट है ना, जो है ईरान, गल्फ है ना, उन सब में जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। समुद्री रास्ता भी पॉसिबल है, बट समुद्री रास्ते से हर कोई जा सकता है, उसके लिए टेक्निक चाहिए, राइट, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, स्किल सेट चाहिए। पैदल कोई भी जा सकता है, बात समझ में आ रही है? आर्मी लेके इधर से आओगे, इधर से आओगे, आर्मी है ना, तो हाँ, तो नुकसान क्या है? नुकसान मित्र ये है कि इधर से इन्वेजन भी होंगे। तो जितने भी इन्वेजन होंगे, चाहे वो कोई सेंट्रल एशियन ट्राइब करे, चाहे वो ईरान अटैक करे, अकामेनिड एम्पायर अटैक करे, कोई भी अगर इन्वेजन होगा तो वो इसी रास्ते से होगा। यानी अगर हमसे झगड़ा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से कर सकता है। यानी कि चाहे मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गजनी आए, राइट है ना, या कोई भी और जो है जैसे बाबर भी आए, तो सबको इसी रास्ते से आना पड़ेगा, यही इकलौता रास्ता है। तो हमारे ऊपर अगर इन्वेजन हो सकता है, अटैक हो सकता है, तो वो भी इसी रास्ते से हो सकता है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर ज्योग्राफी, कि हमारी ज्योग्राफी इस तरीके से है कि किसी और रूट से अटैक करने के लिए बहुत पावरफुल होना पड़ेगा आपके लिए, आपको, है ना। अगर सोचो कि इस रूट से, किसी और रूट से, खाली समुद्री रूट से अगर हम देखें तो समुद्री रूट से खाली यूरोपियंस आए थे, अंग्रेज आए थे, पोर्चुगीज आए थे, बट वो अटैक करने नहीं आए थे, राइट है ना, ये ट्रेड करने के बहाने आए थे। तो ये ट्रेडर थे। अटैक कभी भी कोई कर सकता है उस जमाने में, मॉडर्न एरा में नहीं, कोई भी कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ लैंड रूट से अटैक कर सकता है। ये क्या हमारी हिस्ट्री डिफाइन करता है? ये बात हमारी हिस्ट्री डिफाइन होती है, राइट है ना। हमारी हिस्ट्री पूरी तरह से इस बात पर डिपेंडेंट है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो जो है बाबर मुगल्स हो, चाहे वो जो है आपके एंशिएंट इंडिया में हम बात करेंगे बाक्ट्रियंस की, हम बात करेंगे जो है कुषाण की, हम बात करेंगे साकास की, वो भी सारे इसी रूट से आए। और तो छोड़ो, अलेक्जेंडर भी इसी रूट से आए, राइट, अलेक्जेंडर, अकामेनिड, सब कुछ इसी रूट से आए। तो यू कैन रियलाइज कि हाँ, इसकी रेलेवेंस क्या है, राइट है ना, कि इस ज्योग्राफिकल जो है एंगल ने चीजों को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, राइट। सिमिलरली यहीं पे हम देखें तो कश्मीर पड़ेगा, राइट है ना, इधर कश्मीर एंड दिस साइड नेपाल। क्या कश्मीर और नेपाल हमारी हिस्ट्री से, हमारी कहानी से अछूते रह जाएंगे? नहीं है ना, कश्मीर भी कनेक्टेड है, राइट है ना। कश्मीर के एक्सचेंजेस जो है विद रिस्पेक्ट टू, लेट से कोई शेफर्ड है, राइट, कोई एक्सचेंज करने गया है, कोई रिसर्च करने गया है, हम देखेंगे कि कश्मीरी पंडित एंड ऑल स्कॉलर्स, राइट, तो बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, कश्मीर जाते हैं, वहां जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे पंडित, बहुत सारे स्कॉलर्स आप देखेंगे कि दे गो टू कश्मीर, तो कश्मीर में भी इंटरेक्शन है, कश्मीर तक भी संस्कृत पहुंची है। एंड सेम नेपाल तो छूता रह ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ना, कोर में है नेपाल, राइट। तो नेपाल से भी एक्सचेंजेस होंगे, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, तो संस्कृत यहां तक ही पहुंचेगी,
एंड संस्कृत इज जस्ट अ नोमर, संस्कृत इज जस्ट की जो है हम बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज इट्स कल्चर, राइट? कल्चर विल इन्फ्लुएंस नेपाल। तो रिलीजन वाइज देख लीजिए, फिलॉसफी वाइज देख लीजिए, जो है रहन सहन वाइज देख लीजिए, राइट? जो है लैंग्वेज वाइज देख लीजिए, हर तरीके से वी विल इन्फ्लुएंस नेपाल, राइट? खैर तो दिस वाज अबाउट द नॉर्दर्न बाउंड्रीज। हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड का हमने डिस्कशन किया, राइट? अब थोड़ा नीचे उतरते हैं, इन नदियों की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, है ना? तो हम बात कर रहे थे, फिलहाल हम बात कर रहे थे जो है हिमालयाज की। हम बात कर रहे थे कि अगर हमें छुआ जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ, अगर इन्वेजन किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इन रास्तों से किया जा सकता है, राइट? खाइबर और बोलन पास के द्वारा किया जा सकता है, इसी के थ्रू एंट्री संभव है, अदरवाइज एंट्री संभव ही नहीं। अदरवाइज वी आर टोटली सेफ फ्रॉम ऑल दी अदर साइड्स, वी आर सेफ, राइट? इसी के साथ बात करते हैं थोड़ा सा, जो हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से इंडिया, ये जो पासेस हैं इसके सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट हो जाओगे आप, इधर पर्शिया वगैरह इराक से भी कनेक्ट हो जाओगे, अरब से भी कनेक्ट हो जाओगे, एंड देन यू विल आल्सो बी कनेक्टेड टू यूरोप, राइट? आई होप ये बात समझ में आई होगी, राइट? कश्मीर, नेपाल एंड ऑल, इन सब की बात करी हमने। कहानी आगे बढ़ाते हैं, कहानी की बात करते हैं रिवर्स की, नदियां। रिवर्स आर, यू कैन से, स्टोरी टेलर्स एंड स्टोरी मेकर्स, राइट? है ना? इनफैक्ट यू कैन से रिवर्स आर स्टोरी क्रिएटर्स, है ना? जो है कहानियां जो होंगी नदी किनारे, है ना, क्रिएट होगी, है ना? चाहे बुद्धा को जो है अगर निर्वाणा मिला है तो नदी किनारे मिला है, अगर जो है महावीर को कैवल्या मिला है तो नदी किनारे मिला है, बहुत सारी प्रेम कहानियां हुई हैं तो नदी किनारे हुई है, किसी को किसी से मिलना होता तो क्या कहता था? नदी किनारे आ जाना, वहीं मिलेंगे शाम को, राइट? है ना? तो ये नदियां जो है ना, नदियों ने कहानियां बनाई है। तो आइए समझते हैं जरा नदियों की कहानी, रिवर्स। तो खैर, तो रिवर सिस्टम्स में सारे नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट रिवर्स किस तरीके से क्या डिफाइन कर रहे हैं, राइट? सो रिवर्स, तो बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स में अगर हम समझें, आई कैन यूज दिस मैप एज वेल, ओके? तो रिवर्स में अगर हम इंडस सिस्टम वाली नदियां देखें, राइट? लेट्स यूज दिस ओनली। रिवर्स में इंडस का एक सिस्टम हो गया, राइट? इंडस सिस्टम, एक गंगा का सिस्टम हो गया, एक इन दोनों के बीच का एरिया हो गया, राइट? तो दिस इज, लेट्स से, इंडस, ये इंडस का सिस्टम है, ये गंगा का सिस्टम है, ये बीच में कुछ एरियाज हैं, राइट? दो मेजर, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की भी हम बात कर रहे हैं, अभी चलेंगे साउथ इंडिया भी, तो हम देखेंगे कि रेनफॉल जो है, जो मैं पहले कह रहा था, रेनफॉल जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे रेनफॉल बढ़ेगी, रेन जो है वो बढ़ेगी। और यही रीजन था कि हमने अभी क्या कहा था कि दिस एरिया विल हैव राइस, दिस एरिया विल हैव व्हीट। मैं अगर आपको रेनफॉल मैप भी दिखाऊं तो रेनफॉल मैप 100 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन देखें तो दिस इज समवॉट लाइक दिस, राइट? कि इधर 100 या 100 से ज्यादा बारिश होती है, 100+ की बारिश होती है, और इधर जो है बारिश कम होती है, राइट? है ना? इधर हम थार डेजर्ट देखते हैं, तो बारिश जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे बारिश कम होगी, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे तो रेनफॉल बढ़ेगी, इंक्रीज हो गया, इधर पहुंच जाएंगे तो बहुत ही बारिश है, फिर तो बहुत ज्यादा बारिश है, राइट? तो दैट इज द रीजन कि इनिशियली जब जो है लोग आएंगे हमारे यहां, जब ह्यूमंस आएंगे, ह्यूमंस एकदम स्टार्टिंग की कहानी, तो उनके लिए आगे पेनिट्रेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों भाई, क्यों? इसलिए क्योंकि ये जनरली फॉरेस्टेड एरिया है, और इनिशियली जब आप स्टोन एज में हैं, अगर आपकी डिपेंडेंसी खाली पत्थर के बने हुए टूल्स के ऊपर है, तब क्या इनको काटा जा सकता है? इनको काटा नहीं जा सकता। एंड दैट इज द रीजन कि मैक्सिमम जो आपको हैबिटेशन मिलेगा वो इस साइड मिलेगा, राइट? इस साइड मिलेगा, नॉट इन द डेंस एरियाज, है ना? नॉट इन द गंगा यमुना दोआब रीजन रीजन वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। प्लस इनिशियली पेनिट्रेशन बहुत पॉसिबल नहीं है, तो इनिशियली जब हम जो बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी एरिया में, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन,
इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या हमने पढ़ा है? नहीं, इंडिया की इकलौती सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो भी इसी एरिया में। क्यों? क्योंकि अभी आगे जाना संभव शायद नहीं है, अभी आगे पहुंच पाना, क्योंकि अभी लोहा नहीं आया, ये काटने के लिए लोहा चाहिए। तो दैट इज द रीजन कि ये जो बसे हैं वो यहां बसे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाँ भाई ये भी वीट का प्रोडक्शन करते हैं। कहीं कहीं राइस भी मिला, ऐसा नहीं कि राइस नहीं है, राइट। जैसे हमें यहां पे एग्जांपल लोथल वगैरह में राइस दिखेगा, राइस के भी एग्जांपल मिलेंगे, राइस भी होता था, बट मेजर जो क्रॉप है उनकी वो है वीट, बार्ले, राइट। दिस इज समथिंग दे विल ग्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो टेक्निकली बारिश ने काफी हद तक चीजों को सबसे पहले डिफाइन किया है, रेनफॉल ने डिफाइन किया है। एंड फ्रॉम रेनफॉल वी कैन से कि हाँ नेक्स्ट चीज जो डिपेंडेंट है रेनफॉल पे वो है रिवर की कहानियों पे आते हैं। तो नाउ रिवर, इफ यू सी रिवर, कमिंग बैक टू द रिवर्स, एक बार सोच के देखिए और जो है मीनवाइल कमेंट्स में लिखते चलिए अगर आप साथ में ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तो रिवर्स। पहला सवाल है, मैं भी पॉज करके आंसर करने की कोशिश करूं कि रिवर्स किस काम आएंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवर? पर्पस क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिवर? लिखिए कमेंट्स में, लिखिए कि आपके हिसाब से राइट है ना, रिवर का पर्पस क्या है? रिवर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर कितना बेसिक, पानी प्रोवाइड करती है भाई, वाटर सप्लाई, पीने ड्रिंकिंग वाटर कह लो भाई, ड्रिंकिंग वाटर। चलिए और तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। तो जो भी इंसान रहना चाहेगा वो किसी पानी के सोर्स के पास रहना चाहेगा, चाहे वो पाषाण काल में रह रहा हो, चाहे वो आज के युग में रह रहा हो, वो कहेगा नहीं पानी तो सप्लाई होना चाहिए। आप भी कहीं घर खरीदने जाएंगे, कहेंगे पानी का सप्लाई है कि नहीं है, तभी खरीदेंगे घर यहाँ पे, वरना नहीं खरीदेंगे, राइट। तो ड्रिंकिंग वाटर, यस, वन थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवर्स ऑल्सो डू इनंडेशन मतलब कि कोई नदी थी, अब आसपास का एरिया में पानी थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, फ्लडिंग टाइप, which leads to fertility। अपने साथ ही अलुवियल लेकर आती हैं, मिट्टी लेके आती हैं। जिसको नहीं पता अलुवियल, तो अलुवियल इनंडेशन मतलब पानी भर गया, इनंडेट हो गया, पानी भर गया। तो ये कहीं पर नदी जा रही है तो आसपास का एरिया में पानी है, राइट, इनंडेशन हो रहा है, पानी भर जा रहा है। पानी भरने की वजह से जब नदी पहाड़ से आ रही है तो अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही है, नया मिट्टी, सिल्ट भी बोलते हैं, सिल्ट। और ये मिट्टी जो है ये किनारे किनारे छोड़ती जाती है। अब ये जो नई मिट्टी है, दिस इज वेरी फर्टाइल, राइट, यानी कि फर्टिलिटी बढ़ रही है। तो नदियों की वजह से फर्टिलिटी है, नदियों की वजह से फर्टिलिटी है, तो नदियों की वजह से एग्रीकल्चर है, नदियों की वजह से एग्रीकल्चर है। तो क्या हम लोग नदी किनारे खेती करना चाहेंगे? और जब खेती करेंगे तो वहीं घर बना देंगे, तो नदी किनारे सेटलमेंट दिखेंगे आपको, राइट। नदी किनारे खेती, नदी किनारे घर, वहीं सेटलमेंट दिखेंगे। तो दिस लीड्स टू सेटलमेंट। राइट, अब जब सेटलमेंट हो गया तो दूसरा सेटलमेंट लेट्स से यहां पे है, क्योंकि वो भी नदी किनारे खेती कर रहा है। अब यहां से यहां आप पैदल भी जा सकते हैं, बट हमें पता चलेगा अरे नदी तो है, तैर के चलते हैं। तैर के इतनी दूर कैसे जाएंगे? बोट में चलते हैं। तो यानी कि दिस रिवर ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल। फिर आप कहेंगे उधर से कुछ सामान खरीद लाते, शॉपिंग कर लेते, तो यानी कि दिस ऑल्सो हेल्प्स विद ट्रेड, राइट। अगर युद्ध हो जाए तो आर्मी लेके चले जाओ, तो हाँ भाई आर्मी लेके चले जाओ, इन्वेजन। क्या नदी गेम चेंजर हो सकती है कि आपको ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, आपको जो है आपको आपकी आर्मी भी लेके जा रही है, आपका ट्रेड भी कर रही है, राइट, है ना। तो रिवर इज द गेम चेंजर, राइट। रिवर अगर होगी तो उस एरिया की पूरी हिस्ट्री उस रिवर पे डिपेंडेंट होगी। कभी कभी फ्लड भी आ जाएगा, इसी रिवर से बाढ़ आ जाएगी, फ्लड, तो हो सकता है ये सब कुछ पूरा साफ कर दे, फिर से शुरुआत होगी, नई कहानी बनाएंगे फिर, राइट, है ना। कि इस रिवर ने अगर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो हाँ भाई ठीक है। दिस टेल्स अस कि सेटलमेंट यहां पे क्यों है और यहां पे क्यों नहीं है। और जब यहां पे है तो कहानियां यहां पे, तो हिस्ट्री यहां पे, तो पूरी हिस्ट्री पूरी कहानियां इस तरह से बनेंगी।
कल को राज्य, यही ऐसे बहुत सेटलमेंट हो गया, बहुत पैसा हो गया तो यही राज्य बन जाएगा। राइट, हो सकता है यही क्या हो, यही काशी हो। राइट है ना, ये पूरा पूरा राज्य क्रिएट हो जाए, फिर काशी कैपिटल हो जाएगी उसकी। इतना जो है, अगर ये सेटलमेंट गूढ़ हो गया, इतना अगर फ्लरिश कर गया, प्रॉस्पर कर गया, तो ये भी होगा, ये भी पॉसिबल है। राइट, प्लस दिस रिवर विल ऑल्सो सर्व एज अ बाउंड्री। तो ये अलग टॉपिक उठाएंगे, बट दिस विल ऑल्सो सर्व एज अ पॉलिटिकल बाउंड्री। क्योंकि नदियां पार करना युद्ध के लिए, पूरी सेना लेके पार करके जाके फिर लड़ाई करना है ना, रिसोर्सेज मांगता है, कई बार संभव नहीं होता। सामने से भी जो है कोई तगड़ा आदमी है, रेड सेना लेके खड़ा है, जब तक पार करोगे तब तक वो साफ कर देगा। राइट, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कई बार नदी पार करके युद्ध करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बाउंड्रीज क्रिएट होते हैं। राइट, ट्रेडिंग टाउन्स क्रिएट होंगे, जैसा कि मैंने कहा काशी, हाँ तो भाई बहुत सारे ट्रेडिंग टाउन, काशी, हस्तिनापुर, जो भी बड़े बड़े आप नाम सुनते हैं, प्रयाग, हस्तिनापुर, अहिछत्रा, राइट, जो भी आप और इसमें देखना चाहें, उज्जैन, सब नदी किनारे। राइट, दिल्ली यमुना किनारे है, लखनऊ गोमती किनारे है। तो यू विल फाइंड कि ऑल बिग सिटीज आर नियर अ रिवर, क्योंकि उस सिटी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए पानी तरीके से, डिफरेंट टाइप से पानी चाहिए, और वो तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वहां नदी होगी, तभी बड़ा शहर बन पाएगा। तो बड़े शहर भी नदी किनारे जो है क्रिएट होंगे, नदी पे डिपेंडेंट होंगे। राइट, नाउ तो वी विल सी कि हाँ, जो आपके स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट, जो स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं स्पेशली एंशिएंट इंडिया में, बाद में भी, आज भी, तो नदी जो पॉलिटिकल बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, मेनी अ टाइम्स इट विल बिहेव एज अ प्रॉपर बैरियर, कि एक किंगडम इन दो नदियों के बीच में होती है। मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड कि हाँ, कोई नदी है, कोई एक नदी और कोई दूसरी नदी, ऐसा देखो कि कोई एक नदी है और कोई दूसरी नदी है, और इन दोनों के बीच में यू विल फाइंड कि देयर इज अ रीजन जो कि एक किंगडम है। मेनी अ टाइम्स दिस विल हैपन। राइट, कि जो किंगडम फ्लरिश करेगा इन दोनों नदियों के बीच में करेगा। अब दो नदियों के बीच में है तो पहली बात फर्टाइल है, पानी है, वाटर सप्लाई है, और सेफ्टी भी है। सारी बातें हैं भाई, कि इधर से अटैक करना उतना मुश्किल होगा, उधर से अटैक करना उतना मुश्किल होगा। तो यू विल फाइंड कि नदियों के बीच में देयर विल बी सच डेवलपमेंट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ किंगडम्स कमिंग इन, जो कि नदियों के बीच में होंगी। आइए थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं इस बात को। तो नाउ तो थोड़ा आप साउथ इंडिया चलते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं। राइट, लेट्स गो टू साउथ इंडिया। तो जैसे कि एकदम नीचे से शुरू करें, अगर केरला से शुरू करें, केरला, राइट, केरला, तो हम बात कर रहे हैं थोड़ा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स वाले डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। राइट, तो फॉर एग्जांपल ये जो केरला है, ये जो मलाबार फोर्ट, मलाबार जिसे आप कहते हैं, मलाबार, राइट, इट इज वेरी मच सेक्लूडेड बाय वेस्टर्न घाट्स। राइट, वेस्टर्न घाट भी ऐसे काफी हद तक सेक्लूडेड है, काफी हद तक सिक्योर है, काफी हद तक जो है सेफ है। प्लस ये जो पासेस हैं इनको क्रॉस कर पाना मुश्किल है, एंड दैट इज द रीजन कि इन पे इन्वेजन कम होंगे। राइट, अशोक आएंगे और यहीं से वापस चले जाएंगे। अशोक नीचे जाके लड़ाई नहीं करेंगे, कहेंगे युद्ध करने कहां पर सेना लेके घुसूंगा इसमें जो है गलियों में, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो अशोक कहेंगे अरे यहीं तक राज्य रखो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो अशोक का राज्य टेक्निकली कर्नाटका एरिया तक ही है, यहीं तक है। किसको रोका अशोक ने? क्या कोई सेना रोक रही थी अशोक को? नहीं, ज्योग्राफी रोक रही थी अशोक को। तो हम अशोका के चैप्टर में वापस इस बात को कनेक्ट करेंगे कि अशोका का राज्य लगभग यहीं तक जा रहा है। राइट, नीचे जो मलाबार रीजन है, तमिलनाडु रीजन है, उधर वो नहीं अटैक कर रहे। क्यों? क्योंकि इसमें इस मगजमारी में कौन जाएगा, क्यों ही परेशान होना है। राइट, तो ही हैज नॉट गॉन देयर। प्लस दूसरी बात यहां की ज्योग्राफी डिफाइन करती है कि भाई यहां पे बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। राइट, पेपर, सिनेमन, एंड दिस इज समथिंग जो मार्केट में तगड़ी डिमांड में। तो ये जो ट्रेडिंग होगी, क्या ये हमें पैसे देगी? बहुत पैसे देगी। किसके साथ? वो भी रोम के साथ ट्रेड करेंगे हम लोग।
राइट, तो रोम के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे इसमें बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ मलाबार। राइट, और यही ज्योग्राफी आगे जाके, है ना, हम देखेंगे कि अंग्रेज भी आएंगे तो इधर ही आएंगे, ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया में कनेक्ट करेंगे इस बात को। अच्छा, बाय द वे ये पढ़ा चुका हूं मैं, राइट, कि वास्को ड गामा की हम लोग बात कर रहे थे कि पोर्चुगीज आए थे, तो पोर्चुगीज भी तो यहीं आए थे, कैलीकट में एंट्री करी थी इन्होंने। क्या ढूंढने आए थे भाई? स्पाइसेस ढूंढने आए थे। तो अंग्रेज हम तक पहुंचे कैसे? इसी स्पाइस को सूंघते हुए, राइट, कहां मिलेगा, तो इंडिया को ढूंढ रहे थे टेक्निकली वो, राइट, है ना। अभी ये लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइट, प्लीज वो सीरीज जो है स्पेक्ट्रम वाली, डू नॉट मिस दैट। तो साथ ही साथ इधर आपकी एंशिएंट इंडिया फिनिश हो जाएगी, उधर आपकी मॉडर्न इंडिया फिनिश हो जाएगी, राइट। तो मलाबार डिफाइंड बाय ज्योग्राफी, यस। सिमिलरली तमिलनाडु में अगर आप देखिए तो तमिलनाडु थोड़ा सा, चलिए कोशिश करते हैं इसी में। तो नाउ वी विल फाइंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे है वैगई रिवर, और ऊपर है पेन्नार रिवर। तो वैगई और पेन्नार के बीच में, राइट, बिटवीन वैगई एंड पेन्नार वी विल हैव आर चोला पावर, चोलास। तो ये चोलास का कोर रीजन होगा, राइट, दिस इज द कोर रीजन ऑफ द चोलास, राइट। एंड here they have their own ports. फॉर एग्जाम्पल यहां पे कावेरी पट्टनम दिखाई देगा आपको, कावेरी पट्टनम, महाबलीपुरम, अरिका मेडू। तो यहां पे भी अच्छा खासा डेवलपमेंट, आपको पोर्ट्स का डेवलपमेंट दिखेगा। प्लस आप कहेंगे सर ये वेस्टर्न घाट जैसा उधर कुछ है, हाँ भाई है, ईस्टर्न घाट, बट ईस्टर्न घाट थोड़ा छोटे, राइट, और टूटे। तो क्या वो यहां पे कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे? डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। तो चोलास का राज्य क्या दो नदियों के बीच में दिख रहा है? वैगई और पेन्नार, राइट, है ना। दीज आर द टू रिवर्स हु विल डिफाइन दिस। सिमिलरली लेट अस यूज दिस मैप। तो यहां पे अगर हम देखें तो अभी हम बात कर रहे थे यहां पे मलाबार की, बात कर रहे थे यहां पे चोलास की, कि हाँ भाई ये जो रीजन है दिस इज कोर ऑफ चोलास। और ये ऐसा नहीं कि मेडाइवल इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और मेडाइवल तक तो आते आते ही तो एक्सपैंड कर जाएंगे, है ना, नॉर्थ में भी अटैक करेंगे। खैर, तो चोलास, तो हमें दिखेगा यहां पे मलाबार, एंड हम बात कर रहे हैं एंशिएंट में चोलास की। प्लस सिमिलरली ये जो रीजन है जहां पे कृष्णा और गोदावरी दोनों ही आ रहे हैं, नाउ दिस रीजन विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इसको भी इधर ही बना देते हैं। तो जहां पर कृष्णा और गोदावरी दोनों हैं, यू विल फाइंड कि दिस रीजन इज ऑल्सो रिच विद पोर्ट्स, राइट, है ना। ये आपका कोर आंध्रा रीजन हो जाएगा, आंध्रा का कोस्टल पार्ट, राइट, एंड बहुत सारे पोर्ट्स अगर आपको यहां पे दिखाई देंगे। तो यू विल फाइंड कि सतवाहनास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सतवाहनास, राइट। सतवाहनास जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ सतवाहनास पोर्ट वगैरह हैं सतवाहनास के, प्लस ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ ये लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये जैसे ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे ही वो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगेन कमिंग टू दिस मैप, अगेन विल फाइंड कि भाई ये जो कोर एरिया है फ्रॉम देयर इज द रिवर तुंगभद्रा, राइट, तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा एंड भीमा कह लो, भीमा, देयर इज वन मोर रिवर भीमा, इसके ऊपर महाराष्ट्र हो जाएगा कोर एरिया, और इसके नीचे कर्नाटका हो जाएगा कोर एरिया, कर्नाटका, राइट। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, राइट। महाराष्ट्र की ऊपर वाली जो बाउंड्री आ रही है कोर में, वो तापी नदी के बीच में आ रही है। तो तापी और भीमा के बीच में, लेट मी पुट दिस अगेन ऑन दिस मैप, है ना, थोड़ा सा बनाते चलो साथ में। तो तापी
तापी और भीमा के बीच में कोर एरिया विल बी, दिस एरिया विल बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या यहां पे हमें इनके पोर्ट्स नजर आएंगे? कोस्टल एरिया में इनके पोर्ट्स नजर आएंगे, राइट। सिमिलरली अगेन रिवर तुंगभद्रा, राइट, दिस रिवर तुंगभद्रा। तो रिवर तुंगभद्रा will form a core which is technically your Karnataka, right, Karnataka. Now you will find, for example, you will also find कि जैसे तुंगभद्रा है, ये नदी है, तो तुंगभद्रा नदी के एक साइड, let's say this is तुंगभद्रा, तो इसके एक साइड आप देखेंगे कि हाँ पहले चोलाज है, फिर पल्लवाज है, और बाद में जाके इस साइड अगर हम देखें तो दूसरी साइड हमें दिखेंगे राष्ट्रकूटाज, या पहले हाँ लिख लो राष्ट्रकूटाज एंड चालुक्यास, राइट, लेटर ऑन चालुक्यास। अब यू विल फाइंड कि हाँ जो चोलाज और राष्ट्रकूटाज हैं ये नदी नहीं पार कर पा रहे, इनके लिए टफ है क्रॉस करना, तो आपस में लड़ेंगे, दोनों लड़ाइयां होंगी, बट दिस रिवर विल एक्ट एज अ बाउंड्री। तो एक फेमस इंसिडेंस ये है। सिमिलरली अगेन थोड़ा सा और ऊपर चलें, और अगर ऊपर चलें तो देन नर्मदा रिवर विल एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन चालुक्यास एंड हर्षवर्धन, राइट। हर्षवर्धन नीचे आना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे, बट नहीं कर पाए, राइट, है ना। तो अगेन ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं अपने आप को, राइट, बट ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि हाँ दिस इज हाउ दिस होल गेम इज बीइंग क्रिएटेड, राइट। तो वी वर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर, कि हाँ रिवर किस तरीके से ओवरऑल इस गेम में इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा कहानी और आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अगेन चलिए मेटल की बात, तो चलिए मेटल में ही कर देंगे हम, राइट। रिवर्स की बात करी हमने, बात करते हैं नेचुरल फ्रंटियर्स की, राइट। तो हमने बात करी जो है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की कल्टीवेशन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, हमने बात करी कि जो है हमने बात करी कि रोल ऑफ रिवर्स क्या रहा है एंशिएंट इंडिया एंड ऑल में, राइट। हमने समझा कि हाँ रिवर्स क्या क्या चीज़ें कर सकती है, पोर्ट क्रिएट कर सकती है, टाउन क्रिएट कर सकती है, राइट। प्लस हमने बात करी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है एंशिएंट इंडिया में कैसी थी, है ना। तो हम यही बात कर रहे थे इन दोनों नदियों के बीच में, राइट, है ना। तो एंशिएंट इंडिया में इस तरीके से कोर पार्ट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे, लेट मी टेक यू बैक, तो जो कोर पार्ट क्रिएट हो रहे हैं वो इस तरीके से कोर पार्ट क्रिएट हो रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक किंगडम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे एक किंगडम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे एक मालाबार क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो कोर इज लाइक दिस, राइट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द रिवर्स। तो बिकॉज ऑफ रिवर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि दो नदियों के बीच में एक किंगडम है, दो नदियों के बीच में एक किंगडम है, राइट। तो रिवर्स के बीच से की वजह से इस तरह की किंगडम्स क्रिएट हो रही है, राइट। खैर कहानी आगे बढ़ाते चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, विच इज नेचुरल फ्रंटियर एंड जो है कल्चरल कॉन्टैक्ट। ये डिवीजन की हमने बात कर ली, मलाबार कोस्ट एंड ऑल, राइट, है ना। इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, राइट, प्लीज गिव इट अ रीडिंग। तो ओके, तो बात करते हैं थोड़ा राजस्थान की, कुछ स्टेट्स राजस्थान गुजरात का डिस्कशन और करते हैं। तो नाउ यू फाइंड कि राजस्थान अगर हम देखें तो राजस्थान टेक्निकली इज बॉर्डर्ड बाय अरावलीज, नाम भी ऐसी हो गया कि ज्यादा पहाड़ है, ओके। तो अरावलीज, राइट। अब नाउ यू विल फाइंड कि अरावलीज की एक साइड आपको मिलेगा क्या, थार डेजर्ट, राइट। क्या इधर कोई कहानी बनेगी? बहुत ज्यादा कहानियां नहीं बनेगी। देयर विल बी सम सेटलमेंट्स हियर एंड देयर, राइट, देयर विल बी सम सेटलमेंट्स, थोड़ी बहुत कहानियां बनेंगी, बट स्टिल क्या मेजर कहानियां क्रिएट हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं क्रिएट हो रही। मेजर कहानियां काफी क्रिएट होंगी जो है आपकी इस साइड में, विच इज कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल, राइट, वेस्टर्न साइड ऑफ जो है अरावलीज में इस एरिया में रेनफॉल भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो रही है, रेन
राइट, सो दे विल बी क्रिएटिंग सम हिस्ट्रीज। प्लस अगेन राजस्थान में हमें दिखेगी खेतरी माइंस। खेतरी माइंस में वेरी इंपॉर्टेंट माइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर मिलता है भाई, कॉपर। तो ये जो कॉपर है, दिस विल हेल्प क्रिएशन ऑफ द चाकोलिथिक सेटलमेंट्स। चाकोलिथिक यानी ऐसी सेटलमेंट्स जो कॉपर यूज करती हैं, तो चाकोलिथिक सेटलमेंट्स क्रिएट होंगे। तो चाकोलिथिक सेटलमेंट्स आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन फॉर चाकोलिथिक। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास क्या आ रही है, माइंस आ रही है, चाकोलिथिक सेटलमेंट, राइट। Not only this, they will also be supporting the Indus Valley civilization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कॉपर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खेतरी माइंस का यहां होना इज वन थिंग, प्लस बाकी जो भी यहां पे जो है एग्रीकल्चरल ट्रैक्स अवेलेबल हैं, दे विल हेल्प विद एग्रीकल्चर एज वेल। तो ये टोटल स्टोरी क्रिएट करने में, हिस्ट्री क्रिएट करने में हमारी मदद करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी रीजन में हो रहा है, राइट। प्लस चाकोलिथिक के कुछ कल्चर हम देखेंगे, जैसे कि जो है आहार बनास कल्चर इज राजस्थानी, राइट, है ना, गणेश्वर कल्चर, जोधपुर गणेश कल्चर, राइट। ये कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है, ये जो येलो बेल्ट आपको दिख रहा है, राइट, ये इसलिए डेवलप हो पा रहा है, रीजन कि यहाँ पे कॉपर है। बट क्या बहुत पानी है? बहुत पानी नहीं, राइट, बहुत ज्यादा पानी नहीं। सिमिलरली गुजरात की अगर हम बात करें, इसी में और ऐड करते हैं गुजरात। तो गुजरात अगर हम समझें, गुजरात, राइट, तो गुजरात पहली बात तो इसमें बहुत सारी नदियां पहुंच रही हैं, बहुत सारी नदियां ड्रेन कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, राइट, है ना, लूनी, माही लिख लेते हैं, माही, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, राइट। प्लस नाउ बिकॉज ऑफ दिस कि हाँ एक तो रेन जो है नदियां बहुत सारी आ रही हैं, तो अगर नदियां हैं तो हर तरह का सपोर्ट है, जैसे कि मैंने बात करी कि ट्रेड कर पाओगे, एग्रीकल्चर कर पाओगे, राइट, है ना, सेटलमेंट होंगे इसके आसपास। तो ये बिल्कुल आप समझिए इसकी सूटेबल प्लेस है, राइट, है ना, सूटेबल प्लेस क्रिएट हो रहा है, इतनी सारी नदियां आ रही हैं। सेकेंड थिंग इज कि यहां पे ये जो कोस्ट लाइन है, ये जो हम बना रहे हैं कोस्ट लाइन, ये इनंडेटेड है, मतलब ऐसा है, थोड़ा खुरदुरा सा है, इनंडेटेड कोस्टल लाइन की वजह से पानी अंदर जा रहा है, थोड़ा डीप जा रहा है, एंड दिस इज गुड फॉर हार्बर्स। तो बहुत सारे पोर्ट हमें यहां पे नजर आएंगे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। फॉर एग्जांपल भारू कच्छा, भरूच कहेंगे बाद में, बट भारू कच्छा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल की, राइट। तो इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विल फाइंड कि दिस एरिया इज बेसिकली सपोर्टिंग बिजनेस। तो जैसे आज हम देखते हैं गुजराती ट्रेडर या गुजरात इज नोन फॉर बिजनेस, सिमिलरली इस एरा में भी हम यही बात कर रहे हैं, इस एरा में भी हमें यही दिखेगा कि हाँ ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी गुड इन बिजनेस। इनफैक्ट व्हाट वी आर रियलाइजिंग नाउ इज कि हाँ भाई, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो ये एरिया हो, चाहे वो मलाबार एरिया हो, चाहे वो जो है आंध्रा वाला पार्ट हो, या फिर आपका एक कोरोमंडल कोस्ट हो, फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स वी विल बी एबल टू डू ट्रेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। विल सी कि हाँ यहां से ट्रेड हो रहा है, एंड दिस इज एज ओल्ड, ये इतना पुराना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी यहां से ट्रेड हो रहा है, राइट। चलिए तो जो है ये बात हमने करी गुजरात की, हमने बात कर ली राजस्थान की, कहानी और आगे बढ़ाते हैं, राइट। मध्य प्रदेश विल रियलाइज, मध्य प्रदेश थोड़ा ऐसे समझते हैं कि मध्य प्रदेश पहली बात तो मध्य प्रदेश ईस्टर्न साइड हैज आयरन, राइट, आयरन। अब आयरन है तो आयरन इसको टूल में भी मदद करेगा, राइट, आयरन है तो आयरन इसको जो है वेपन्स में भी मदद करेगा। तो इसीलिए यहां के राज्य जैसे कि अवंती विल बी स्ट्रॉन्ग,
तो हम देखेंगे महाजनपदास में कि जो अवंती राज्य है, तो अगर कोई बिहार से झगड़ा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अवंती। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना आयरन है, राइट, इस्तेमाल कर सकता है वो। प्लस विल फाइंड कि दिस एरिया स्पेशली विच इज मालवा रीजन, मालवा रीजन हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट, हमेशा ही जरूरी रहा है, चाहे वो ट्रेड के लिए, कि हाँ इंटरनल ट्रेड के लिए नॉर्थ इंडिया से कनेक्ट करता ही है, नॉर्थ से कनेक्ट करने के लिए, राइट, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है। तो इंपॉर्टेंट सेंटर जैसे मैं कहूं, राइट, इंपॉर्टेंट सेंटर जैसे कि उज्जैन आएगा इसमें, उज्जैन, मांडू, राइट। एंड फॉर दिस, फॉर मालवा, पीपल विल कीप ऑन फाइटिंग। फेमस फाइट जैसे मैं कहूं तो सतवाहनास लड़ेंगे इसके लिए कि हमको चाहिए भाई सतवाहनास, राइट। प्लस वर्सेस साकाज आएंगे, साकाज, तो साकाज से लड़ाई होगी। तो सतवाहनास वर्सेस साकाज इज फेमस, कि नहीं हमारा मालवा है कि तुम्हारा मालवा है, तो मालवा के लिए फाइट होगी, राइट। तो मध्य प्रदेश, सो मालवा को लेके ये लोग काफी इमोशनल है, कहते नहीं हमारा है ये, या ओके, या सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मध्य प्रदेश। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो जय एमपी की बात करी हमने, तो हम बात कर रहे थे जो है साकाज की और सतवाहनास की, तो ये झगड़ते रहेंगे। तो खैर, तो हमने जाना नदियों ने काफी कहानियां क्रिएट करी हैं। अगेन बहुत सारे नाम मैंने ऐसे लिए जो अभी पढ़ाए नहीं है, ऑफ कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा मैक्रो चैप्टर है, राइट। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी ये आप लोग सुन लो ये क्या हो रहा है, सो दैट जब हम कहानियां अभी कनेक्ट करेंगे तो इससे जुड़ जाए, और फिर वापस आके इस चैप्टर को फिर से देखना है। तो वंस यू कंप्लीट द होल बुक, राइट, एक बार हम लोग पूरी सीरीज खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर से आना है, जो शुरू के जो 6 चैप्टर्स हैं आपको फिर से देखना है। दे विल मेक मोर सेंस टू यू, बिकॉज ये हिस्ट्री का ईगल आई व्यू है, मैक्रो व्यू है, कि आपको पता है सतवाहनास, आपको पता है अशोका, आपको पता है गुप्तास, राइट। एंड नाउ यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग इन अ मैक्रो फॉर्मेट कि ओवरऑल क्या हो रहा था, राइट, ना ऊपर से देख रहे हैं ओवरऑल क्या चल रहा था। तो ये वो व्यू है, वो चैप्टर है। तो कुछ बातें आज आपको शायद उतना रिलेट नहीं होंगी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट, है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये कहानियां रिलेट होने लगेंगी। प्लस आपका फेमिलराइजेशन हो जाएगा कि अच्छा जो है ये जगह वहां थी तो सही कहानी निकलने वाली, राइट। तो कहानियां निकालेंगे आगे। चलिए नाउ, तो नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट, एक छोटा सा टॉपिक ये भी देते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट। नाउ वी विल रियलाइज कि भाई अगर मोटा मोटी देखें तो हमें दिखाई देगा कि विंध्यास जो माउंटेन है, राइट, विंध्यास माउंटेन विल एक्ट एज अ कल्चरल डिवाइड, कि ऊपर का कल्चर कुछ और है और नीचे का कल्चर कुछ और है। इसके ऊपर जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोली जा रही है, राइट, नीचे जो है वो द्रविडियन लैंग्वेजेस ग्रो करेंगी, राइट। और बीच में आप देखेंगे कि बहुत सारी ट्राइबल बेल्ट्स होंगी। तो इन दोनों के बीच में जो है जो फॉरेस्टेड एरिया है, जैसे आज भी हम देखते हैं कि यहाँ जो आपका अमरकंटक या पूरा जो विंध्यास वाला जो फॉरेस्टेड बेल्ट आपको दिख रहा है, राइट, है ना, उसमें बहुत सारे ट्राइबल्स रहेंगे, तो बीच में ट्राइबल बेल्ट्स भी होंगे, राइट। प्लस और देखो, तो नाउ व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि ये जो नदियों के बीच में, जैसे मान लो हमने कहा कि 2 नदियां हैं, इस 2 नदियों के बीच में जो पॉकेट क्रिएट हो रहा है, दिस पॉकेट इटसेल्फ विल हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर। समझ लो बात को, राइट, कि जितने भी इस तरह के ज्योग्राफिकल पॉकेट्स क्रिएट होते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ यूनिक कल्चर होने लगता है। देखिए ना, अब जो है हर नदी पार करके आप देखिए तो आप देखेंगे कि वहां की, जैसे मान लीजिए आप कानपुर पहुंच रहे हैं और लखनऊ पहुंच रहे हैं, दोनों अगल बगल ही हैं, राइट, है ना, बट स्टिल कानपुर का कल्चर एंड लखनऊ का कल्चर विल बी डिफरेंट, राइट। कानपुर में बोलने का स्टाइल, लखनऊ में बोलने का स्टाइल इज डिफरेंट, है तो आसपास ही बट डिफरेंट होगा। व्हाई? बिकॉज एक छोटे से ज्योग्राफिकल रीजन में, राइट, जैसे मान लो 2 नदियों के बीच का कोई एरिया है तो वहां अपना डिस्टिंक्ट कल्चर भी, कुछ यूनिक क्वालिटीज भी क्रिएट होती, राइट, है ना। तो या तो दिस हैपेंस, राइट। अब बड़े लेवल पे और दिख रहा है कि बड़े लेवल पे हमें दिख रहा है कि उधर इंडो आर्यन, है ना, वो लैंग्वेज बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, या फिर जैसे जो है प्राकृत बोली जा रही है, और नीचे जो है द्रविडियन भाषा ग्रो हो रही है, राइट। तो इस तरीके से जो है जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, दिस कैन बी क्रिएटेड बाय रिवर्स, दिस कैन बी क्रिएटेड बाय प्लाटोज, माउंटेन्स, पहाड़ी के उस पार कुछ और कल्चर हो गया। क्यों?
क्योंकि इंटरैक्शन एक लेवल से ज्यादा नहीं हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है बट एक लेवल से ज्यादा नहीं हो रहा। वहीं आप यूपी का कल्चर देखिए और उसी से जुड़ा हुआ नेपाल का कल्चर देखिए, इट इज डिफरेंट, राइट, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी अलग है, थोड़ा सा डिस्टिंक्ट ज्योग्राफी है, तो इंटरैक्शन होता है बट एक लेवल तक होता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इंटरैक्शन ही नहीं होता, इंटरैक्शन होगा, हायर लेवल पे होगा। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत जो है, संस्कृत यू विल फाइंड वो शुरू भले नॉर्थ से हुई थी बट विल गो टू इवन कश्मीर, इवन नेपाल एंड इवन इन साउथ इंडिया। कश्मीर साउथ इंडिया में भी फ्लरिश करेगी। कश्मीर के संस्कृत नॉट कश्मीर, संस्कृत जो है साउथ इंडिया में भी फ्लरिश करेगी और संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस आपको नॉर्थ इंडिया नहीं साउथ इंडिया में भी दिखेंगे, है ना। तो साउथ इंडिया में फ्लरिश कर रही है संस्कृत। प्लस नॉट ओनली दिस देयर विल बी दिस माइग्रेशन नॉर्थ साउथ you can say transfer of so many things, right? For example knowledge, कुछ ऊपर कोई टेक्नोलॉजी आई तो नीचे भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फिलॉसफी, ऊपर अगर वैदिक कल्चर है, ऊपर अगर वर्ण सिस्टम की बात हो रही है, फिलॉसफी, राइट, थॉट प्रोसेस कुछ है तो हाँ वो ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं नॉर्थ साउथ है, दोनों साइड है भाई, साउथ नॉर्थ भी है। इन्वेजन्स कि हाँ ऊपर से नीचे अटैक होंगे, नीचे से ऊपर अटैक होंगे, कि हाँ अगर समुद्रगुप्त आएंगे तो समुद्रगुप्त विल अटैक कि हाँ चलो नीचे चलते, राइट। वहीं चोलाज आएंगे कहेंगे ऊपर चलते, राइट, है ना। राजेंद्र चोला ऊपर की तरफ अटैक करेंगे, समुद्रगुप्ता नीचे की तरफ अटैक करेंगे। तो यू फाइंड कि हाँ ये अटैक भी दोनों साइड हो रहे हैं, तो इन्वेजन्स। प्लस फिलॉसफी में एक और बात ऐड कर लो, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये जो आइडियाज है, क्या ये धर्म फ्लो करेगा? यस। तो क्या उसके मॉन्क्स जो हैं, जो प्रीच करने के लिए हैं, क्या वो भी फ्लो करेंगे? यस। तो माना कि जैनिज्म बुद्धिज्म शुरू होगा यहां से, राइट, है ना, बिहार से, राइट, यहां रफली बिहार, मगध, बट देन इट विल स्प्रेड, राइट, स्प्रेड कर जाएगा। तो सारी चीजें, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो जो है भाषा हो, चाहे वो लिखने का स्टाइल हो, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यू विल फाइंड जस्ट लाइक संस्कृत, ब्राह्मी, यही लिख लेते हैं, ब्राह्मी हमारे पूरे भारत की भाषा है, ब्राह्मी भाषा नहीं, स्क्रिप्ट लिखने का तरीका। तो यस देयर विल बी डिस्टिंक्ट कल्चर कि दो पहाड़ों, चार पहाड़ी के बीच में, तो वहां का कल्चर कुछ और है, वो भी है। प्लस ये भी है कि हाँ भाई जो है ओवरऑल देयर विल बी सिमिलैरिटीज एज वेल, कि कुछ आइडियाज जो हैं वो फ्लो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि लोग एकदम कुएं के मेढक की साइड वहीं बैठ गए, उन्हें कुछ पता नहीं, दे विल इंटरैक्ट, देयर विल बी पीपल हु विल गो राइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आइडिया लेके गए हैं, नॉलेज लेकर गए हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। तो नॉलेज, फिलॉसफी, इन्वेजन एंड ट्रेड कैसे भूल सकते हैं भाई। तो ट्रेडर्स यहाँ कुछ नया मार्केट ढूंढते हैं, राइट, उनको बेच कर आते, राइट। तो ट्रेडर्स हो सकता है वहां से कोई सामान में लेकर आते हैं, तो विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आल्सो जो है माइग्रेटिंग और बेसिकली गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हमने बात करी नेचुरल फ्रंटियर्स की कि हाँ भाई ठीक है नेचुरल फ्रंटियर्स होंगे बट कल्चरल कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, राइट, ये डिस्कशन किया हमने। आखिरी मुद्दे पे आते हैं विच इज मिनरल्स। तो छोटा सा ही चैप्टर है बट जो है दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, राइट, प्लस दिस विल हेल्प यू इन योर फाइनल जो है जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें हेल्प करेगा। तो मिनरल और रिसोर्सेज कि कहां से मिनरल आ रहा है, कहां से क्या चीजें आ रही है, राइट, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर की। कॉपर तो सबसे पहले जो, इनफैक्ट कॉपर से भी पहले चलते हैं, कॉपर से भी पहले यूज हो रहा है स्टोन्स, राइट, या फिर आप समझिए तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट अब और भी जगह होगा खाली बनाने के लिए बनाया, तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अस, राइट। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हमको जो है टिम्बर प्रोवाइड करेगा, फ्यूल प्रोवाइड करेगा, राइट, फोराज प्रोवाइड करेगा, किसी को जानवर ओनर चरवाना हो तो जानवर चरा दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कहानी बनाने में फॉरेस्ट अगर देखो तो मगध साइड में जंगलों में हाथी ज्यादा है, एलिफेंट्स। तो क्या मगध की आर्मी में क्या ये लोग हाथी हायर कर लेंगे? कहेंगे हमारे एक नई जॉब निकली है हाथियों के लिए, हाथियों को लेके आओ, राइट। अब ये हाथी जो है नई टेक्नोलॉजी, सामने से सब घोड़े और रथ पे आ रहे हैं, ये अपने हाथी में मदमस्त होके आ रहे हैं।
राइट 2000 हाथी, सामने वाले कूदेगा, क्या करें क्या करें, राइट, बट दे आर लाइक क्या ही करें, हाथी है भाई, कोई ऐसी टेक्निक नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, राइट है ना। थोड़ा इधर उधर मारने की कोशिश करोगे, मारोगे हाथी को, छेड़ दोगे, फिर वो और मारेगा, राइट। हो सकता है चुपचाप निकल गया होता हो, लेकिन फिर छोड़ेगा नहीं वो। तो हाथी टेक्निकली इज कमिंग एज अ न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। प्लस इनिशियली जब ब्रिक्स वगैरह नहीं है तो यही सब जो है, यही टिम्बर वगैरह जो है, यही बिल्डिंग मटेरियल है, राइट। तो अगर जंगल है तो बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा, अगर जंगल है तो वहां की कहानी में फ्यूल जलेगा, आग जलेगी, राइट है ना, जो है अगर ये है तो वहीं पे लोग चरवाहे होंगे और उनको चराएंगे, राइट है ना। इनफैक्ट इनिशियली पैलेसेस में भी काफी हद तक लकड़ियां यूज होंगी। तो पाटलिपुत्र पटना का पैलेस है, उसमें पहले वुडन पैलेस बना था, फिर उसमें आग पकड़ दी, बाद में पत्थर का बनवाया उसे, राइट। नाउ विल फाइंड इनिशियली स्टोन की हम बात कर रहे थे कि स्टोन्स, तो इंडिया में हर तरीके का स्टोन अवेलेबल है, ऑल टाइप, जो पत्थर ढूंढो मिलेगा, राइट है ना। एंड इनिशियली जो है अर्लियर सेटलमेंट्स जो हैं, सेटलमेंट्स जब हम लोग पाषाण काल में हैं और हमें जीवन में खाली स्टोन ही यूज करने आता है, राइट, जब कुछ नहीं है, कॉपर ऑपर कुछ नहीं है, तो या तो ये है या तो ये है, और तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पत्थर बहुत मिल रहा है, तो हम कहां रह रहे हैं, हिल्स में रह रहे हैं, राइट, रिवर के पास, रिवर बैंक पे रह रहे हैं, राइट, ओपन केव्स वगैरह में रह रहे हैं, केव शेल्टर्स में रह रहे हैं, तो यहां पे रहेंगे। तो इनिशियली ये रिसोर्सेज रहेंगे हमारे पास, राइट। तो जहां भी पत्थर मिलेगा वहां पे साइट होंगे, तो जो लिथिक साइट्स वगैरह हम देखेंगे वो इसके ऊपर बेस्ड होगी कि कहां पत्थर मिलेगा, जहां टूल बनेगा वहीं रहेंगे, राइट। तो दिस विल डिफाइन कि रहना कहां है, दिस विल डिफाइन कि कहां नहीं रहना है, राइट, जंगल में नहीं रहना है, राइट, जंगल में क्यों रहेंगे भाई, तो जंगल में नहीं रहना है, तो दिस विल डिफाइन कि जंगल में क्यों नहीं रहना है। तो दोनों बातें डिफाइन कर रही हैं। बट द नेक्स्ट थिंग इज कॉपर, पहला मेटल जो हम लोगों ने ढूंढा, राइट, पहला मेटल, राइट। तो अगर मैं इसको टाइमलाइन पे लूं तो टिल 4000 BCE, राइट, हम पूरी तरह से स्टोन पर ही निर्भर थे, राइट। तो सिर्फ स्टोन के ही टूल्स और वेपन्स हमें आते थे और यही डिफाइन कर रहा था कि हमारा जीवन कहां रहेगा। बट 4000 BC वी ऑल्सो गॉट कॉपर, ऐसा नहीं कि दुनिया भर में कॉपर सीख गए हम, राइट। लिमिटेड बेल्ट, अभी कह रहा था मैं तुमसे कि ये जो बेल्ट है, दिस बेल्ट इज द कॉपर बेल्ट, नॉट कॉपर बेल्ट, चाकोलिथिक बेल्ट, जहां पे कॉपर यूज हो रहा है, चाकोलिथिक। क्यों भाई कैसे हो पा रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी हमने बताया कि खेतरी माइंस मिल गई हैं, खेतरी माइंस। तो खेतरी माइंस आने की वजह से, पहले सिर्फ पत्थर चल रहा था, खेतरी माइंस आने की वजह से क्या मिल गया, हमको मिल गया पत्थर, हमको मिल गया कॉपर। अब कॉपर मिल गया तो कॉपर के जो है हम थोड़े से टूल्स बनाने लग गए, वेपन ही बनाने लग गए, वेपन बहुत अच्छा नहीं बनेगा बट फिर भी वेपन्स वगैरह बनाने लग गए, राइट। सो नाउ तो खेतरी माइन विल डिफाइन कि हमारा जो इनिशियल सेटलमेंट है, चाहे ये हो गया, इनफैक्ट हम कह रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यही है 3300 से 1500, राइट। इनफैक्ट वैदिक टाइम में भी, वैदिक टिल 500 BC, वी विल रियलाइज कि हाँ हमारी डिपेंडेंसी इस पे है, राइट। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी माइंस मिलेंगे। तो जैसे हमारे जो वैदिक एरा में हम आगे बढ़ेंगे इस साइड में, तो हेयर वी हैव छोटा नागपुर प्लेटो, तो हमारे हाथ में और माइंस लगेंगे। तो बिहार जैसे पहुंचेंगे, छोटा नागपुर प्लेटो, अब यहां पे हमें और अच्छी माइंस मिलेंगी, बेस्ट माइंस मिलने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल फाइंड ओवर हेयर, विल फाइंड सिंहभूम, हजारीबाग, राइट, हमको ये माइंस मिलने लगेंगे। तो नाउ कॉपर और मिलने लगेगा, कॉपर की और भी सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। सो इनिशियली हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर है, बट देन लेटर ऑन वी विल हैव आयरन। तो आयरन की अभी बात थोड़ी देर में करेंगे, बट एट 1000 समवेयर और 800 समवेयर, 800 BC,
हम लोग आयरन का इस्तेमाल करने लगेंगे और यहां से आयरन एज आ जाएगी। राइट, विल कम बैक टू आयरन, बट बिफोर दैट एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं टिन के ऊपर। राइट, लेट्स टॉक अबाउट टिन। अभी हम बात कर रहे थे कॉपर की। राइट, तो कॉपर में मेजर जो डिपेंडेंसी थी वो खेतरी माइंस पे, खेतरी, बट देयर इज सिंहभूम हजारीबाग। तो सिंहभूम एंड हजारीबाग, दिस वन इज खेतरी। तो इनिशियल डिपेंडेंसी जो है, इनिशियल एक ही मेटल पता है वो है कॉपर, तो इनिशियल डिपेंडेंसी सारी की सारी किस पे रहेगी, कॉपर पे रहेगी। राइट, बट देन एक और बात करते हैं। अच्छा, बाय द वे यही रीजन है कि हम इतने पहले से कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैदिक रीजन में भी, वैदिक टाइम्स में भी हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे। तो आज भी पूजा पाठ में आप देखते हैं कि लोटा बर्तन जो होता है, राइट, वो किसका होता है, कॉपर का होता है। तो कॉपर के बर्तन जो है आज भी काफी वैल्यू है, काफी प्योर माने जाते हैं। सिमिलरली वन थिंग विच वी विल लाइक टू अंडरस्टैंड इज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज। राइट, नाउ व्हाट इज ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज टेक्निकली एक अलॉय है कि अगर कॉपर में टिन मिला दिया जाए, टिन, तो क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। राइट, है ना, ब्रोंज बन जाएगा ऐसे। बट उसके लिए जीवन में टिन होना चाहिए। राइट, टिन अगर नहीं है तो कैसे बनाओगे ब्रोंज? तो टिन इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो नाउ तो टिन जो है वो एक्चुअली इंडिया में नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी स्कार्स इन इंडिया। तो इसीलिए टिन किसी तरह हड़प्पन्स ने जुगाड़ किया। हड़प्पन्स के पास ब्रोंज था, राइट, इसीलिए ब्रोंज एज है कि कॉपर तो है ही है, बट उसमें टिन मिला के उन्होंने ब्रोंज बना दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग कनेक्टेड हैं बाहर से लोगों से, तो उनको पता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। राइट, बट टिन आइदर उस समय जो है कुछ टिन राजस्थान में अवेलेबल था, बट ये थोड़ा ही था, तो थोड़ा सा ये इस्तेमाल हुआ है, बट मेनली दे विल गेट टिन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इन जनरल टिन हमारे पास नहीं है। और इसीलिए इवन हड़प्पा में भी जो टिन के जो है जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो ब्रोंज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हड़प्पा में ब्रोंज के प्रोडक्ट बहुत ही कम है। अगर आप कंपेयर करें बाकी ब्रोंज एजेस से, तो यहाँ पे जो ब्रोंज की प्रोडक्ट है बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा ब्रोंज के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि टिन हमारे पास था ही नहीं, किसी तरह जुगाड़ से काम चला रहे थे। राइट, तो बहुत ही कम हमको प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ तो इसीलिए कहते हैं कि कोई प्रॉपर ब्रोंज एज इंडिया में है ही नहीं। वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नो प्रॉपर ब्रोंज एज। कोई कहना चाहे है तो कह दो हाँ है, हड़प्पा में थोड़ा बहुत है, बट अदरवाइज वी डोंट हैव एनी प्रॉपर ब्रोंज एज। बट ब्रोंज जो है बढ़िया। राइट, और फिर फिगर आउट हुआ, टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर एक समय आया जब हमने थोड़ा कुछ फिगर आउट किया। राइट, एंड इट हैपेंड रफली इन योर क्रिश्चियन एरास, 0 के बाद। राइट, है ना, क्रिश्चियन एरा सीई में, कॉमन एरा में, टेक्निकली कॉमन एरा में जो है वी फाउंड आउट कि टिन जो है वो मलेशिया वगैरह से लाया जा सकता है और म्यांमार से लाया जा सकता है। हमने ये फिगर आउट किया। राइट, एंड देन कहीं जाके मिडाइवल टाइम्स में, नॉट इन एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल टाइम्स में विल फाइंड कि पालास एंड चोलास, राइट, दोनों ही टिन के ब्रोंज के स्कल्पचर बनाएंगे। तो जैसे चोलास के जो नटराज हैं, है ना, ब्रोंज के नटराज चोलास के जो है बहुत फेमस है। स्मगलिंग सबसे ज्यादा जो होती है ब्रोंज की जो है चोलास की, ब्रोंज की जो है नटराज की स्मगलिंग होती है। कि हाँ भाई, आप देखेंगे स्मगलिंग मार्केट में जो है बहुत, नहीं देखेंगे कैसे कैसे देखेंगे, लेकिन हाँ जो है स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अक्सर न्यूज़ में रहता है कि हाँ कि ये जो है ब्रोंज की स्टैचू या ब्रोंज का जो है मूर्ति पकड़ी गई है। तो ये जो ब्रोंज की मूर्ति बाद में बनने लगी है, इट इज़ बिकॉज कि वी फिगर्ड आउट कि मलेशिया, म्यांमार वगैरह से ट्रेडिंग इस तरीके से करी जा सकती है। तो दैट वॉज अ वेरी वेरी लेटर डेवलपमेंट। हमें कुछ और भी जो है मिले हैं
टिन के जो है सोर्सेज। फॉर एग्जांपल हजारीबाग वगैरह में हमको टिन और मिला, गया, हजारीबाग, रांची, बट अदरवाइज इन जनरल हमारे यहाँ टिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो पहली बात करी हमने कॉपर की, दूसरी बात करी हमने टिन की। टिन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इन जनरल नहीं है, राइट है ना। टिन की जरूरत होती है ब्रोंज बनाने के लिए, ब्रोंज। तो एक हड़प्पा में ब्रोंज दिखता है, दूसरा चोलाज और पालाज में दिखेगा ब्रोंज हमें। इनके जो ब्रोंज के जो है स्टैच्यूज जो है वो कीमती हैं, इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे जब हम इनकी कहानी सुनेंगे। खैर, तो कॉपर की हमने बात कर ली, इसी के साथ बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज आयरन। आयरन, तो आयरन देखो, आयरन जब आया है तो आयरन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। कॉपर का वेपन बना ही नहीं सकते तुम। कॉपर की तलवार बनाओगे और फिर सोचो उससे लड़ोगे, और लड़ोगे तो तलवार मुड़ जाएगी, राइट। बात बनेगी, कहोगे अरे सॉरी यार, नहीं मारना नहीं चाहता था, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे करने लगोगे, दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो कॉपर से युद्ध जो है इज नॉट दैट मच सेंसिबल, बट आयरन इज सेंसिबल भाई। आयरन आ चुका है, तो आयरन से देखो मल्टीपल फायदे। लेट्स टॉक अबाउट आयरन। आयरन पे आते हैं, इनकी हमने बात कर ली, आयरन की बात करते हैं ना। आयरन के मल्टीपल फायदे हैं। आयरन जैसे ही आएगा जीवन में, सबसे पहले दिमाग में वेपन आ रहा है, पर नहीं भाई, टूल्स। तो आयरन के टूल्स, आयरन की एक्सेस, राइट। अब जंगल काटे जा सकते हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर दो भाई, सेटलमेंट, अब कहीं रह सकते हो, कहीं कितना जंगलों काट के रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉरेस्ट क्लियर हो सकता है, ये बहुत बड़ा गेम है। सेकंड वेपन्स। अब सोर्ड वगैरह, मजबूत सोर्ड बन सकते हैं, अब लड़ाई हो सकती है, तगड़ी लड़ाई हो सकती है। और अब धीरे धीरे जो रहने का जो हमारा जो सीक्वेंस था, जो हमने जो आर्यंस ने जो यहां से शुरू किया था, राइट, अब धीरे धीरे बढ़ते यू विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग, और अब बिहार तक ये पूरा एरिया हम लोग बसा डालेंगे। क्यों? क्योंकि अब हाथ लग चुका है आयरन। आयरन लगने के बाद रुकेंगे नहीं, आयरन हाथ लगने के बाद जो है हम सब बसा देंगे भाई, हर जगह बस जाएंगे, राइट। तो आयरन इज अ गेम चेंजर, तो वेपन भी बन जाएगा, राइट, जंगल क्लियर हो सकता है। प्लस नॉट ओनली दिस, आप अच्छा जो है प्लॉ भी बना सकते हो, आयरन प्लॉ। तो कल्टीवेशन और बढ़िया हो जाएगा, फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया था, तो और खेती होने लगेगी, एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाएगा, खूब खेती होने लगेगी। सरप्लस मतलब, एग्रीकल्चरल सरप्लस मतलब इतनी खेती कि गांव वाला बेच सकता है जाके, इतनी खेती होने लगेगी, राइट। तो आयरन टेक्निकली हमारी जीवन बदल देगा। तो हम लोग पहले, मान लो हमारे पास आयरन नहीं है, खाली कॉपर है, तो हम बस खेती कर रहे हैं, इतना पैदा कर रहे हैं कि बात हम लोग जी सकें। तो मैं खेती करूंगा, उतनी करूंगा मैं खा सकूं। लेकिन अगर आयरन का प्लॉ हाथ लग गया, आयरन का एक्स हाथ लग गया, तो मैं जंगल काट के एक्सपैंड कर लूंगा, ज्यादा खेती करूंगा, राइट है ना। आयरन के प्लॉ से और डीप करूंगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब मैं इतना पैदा कर दूंगा कि मैं भी खाऊंगा और जाके बेच के आऊंगा, और जब बेच के आऊंगा तो इकॉनमी ग्रो करेगी, तो फिर जो है राजा को टैक्स देना पड़ेगा, राजा ग्रो करेगा, राज्य ग्रो करेगा, राइट। तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी, फ्लरिशमेंट होने लगेगा। सो अगेन, जैसा मैंने पहले कहा था कि एक तो इंपॉर्टेंट एरिया है ये छोटा नागपुर, राइट, छोटा नागपुर प्लेटो साइड, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लस हम कह रहे हैं कि हाँ जो है एक ये वाला एरिया, राइट है ना, दुर्ग एंड ऑल यहाँ पे, तो ये एमपी में भी है। प्लस आप ऐसा कह सकते हैं कि आयरन इनिशियल स्टेज में एंशिएंट इंडिया में मगध के पास है, प्लस अवंती के पास है। तो टेक्निकली दे विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर, राइट, बहुत स्ट्रांग है, और उनको चैलेंज करना उतना आसान नहीं है, राइट है ना। इसीलिए मगध सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए मगध का राइज होगा और पूरा मगधमय हो जाएगा, सबको हरा देगा, वो पूरा मगध का राज्य क्रिएट हो जाएगा। तो इनफैक्ट जो भी एम्पायर क्रिएट हो रही है इनिशियल स्टेज में, मौर्यन एम्पायर जैसी एम्पायर, वो कहां से शुरू हो रही है? बिहार से शुरू हो रही है। उनकी राजधानी क्या है? पटना, पाटलिपुत्रा, राइट। तो क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि यहां पर आयरन है, राइट, और जो है काफी बढ़िया आयरन देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो साउथ में जो हमको दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुद्रेमुख एंड ऑल, ये बेल्ट जो दिख रही है, दिस बेल्ट विल हेल्प लेटर ऑन सतवाहनास। जब हम सतवाहनास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ ये लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो सतवाहनास। नाउ नेक्स्ट सिल्वर, जैसे हम देखें सिल्वर, आयरन की बात करी हमने, सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ओवरऑल नहीं, एक छोटा सा डिस्कशन लेड करेगा। लेड हमको सबसे ज्यादा जो मिला है वो मिला है आंध्रा, इस एरिया में, राइट। इस एरिया में जो लेड मिला है
यही कारण है कि जाने कैसे, है ना, ऐसे लगता है कि जाने कैसे। तो सतवाहनास के आप देखेंगे कि ये जो राज्य की हम बात करेंगे सतवाहनास की, ये भी एरिया आ जाएगा। तो जो आंध्रा एरिया में लेड है, आंध्रा एरिया में मिलता है हमको लेड, तो यही कारण है कि आंध्रा में जो या सतवाहनास जो है लेड के कॉइन्स बनाएंगे। राइट, ये यही लोग हैं जो कॉइन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लेड मिल रहा है। राइट, है ना, लेड मिल रहा है तो कॉइन बना रहे हैं, है ना, तो यही रीजन है। खैर, सिल्वर की अगर हम बात करें, सिल्वर, तो सिल्वर का कॉइनेज हमारे यहां शुरू से ही रहा है। जैसे इनिशियल पहला कॉइन जो है वो है पंचमार्क्ड कॉइन, पंचमार्क्ड, और ये मिडाइवल टाइम्स तक रहेगा सिल्वर, ये वाला कॉइन नहीं, सिल्वर। तो सिल्वर कॉइन जो है वो हमेशा ही प्रचलित रहा है, हमेशा। बट हालांकि हमारे सिल्वर की पैदावार नहीं होती, ना ही गोल्ड ना ही बहुत सिल्वर। तो सिल्वर की एक आध माइन ही है। फॉर एग्जांपल बिहार में मोंगी डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, दिस इज मोंगी, तो यहां पे मिलता है सिल्वर। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो ट्रेड हो रहा है ना, ट्रेड की वजह से हमारे यहाँ सोना चांदी बहुत आएगा। राइट, है ना, ट्रेड की वजह से सोना चांदी दोनों ही रहेगा, एंड दैट इज द रीजन कितना चांदी है कि उसके सिक्के बनाए जा सके। सेम इज द स्टोरी विद गोल्ड। राइट, कि हमारे यहाँ गोल्ड उतना नहीं है। जैसे फेमस जो है एक रॉकी भैया की गोल्ड फील्ड, कोलार, केजीएफ। राइट, तो एक तो केजीएफ फेमस है। अदरवाइज जो रिवर्स हैं, हिमालय से जो रिवर्स निकल रही हैं, तो रिवर्स में गोल्ड डस्ट मिलता है, गोल्ड डस्ट, उसको इकट्ठा करके पिघला के, इसको टेक्निकली प्लेसर्स कहते हैं। राइट, तो गोल्ड डस्ट, तो इसके द्वारा भी हमको क्या मिलता है? सोना मिलता है। राइट, है ना, तो या तो हमने ऐसे क्रिएट कर लिया हिमालय से, या फिर जो है हमने केजीएफ से हमको मिल सकता है। अदरवाइज वी गॉट गोल्ड फ्रॉम आइदर सेंट्रल एशिया या फिर रोमन एम्पायर। तो सोना हमेशा हमें दूसरों ने दिया है। हमारे यहां से सामान खरीदेंगे, हमको सोना देंगे, एंड वी विल सी कि हाँ, यू नो, अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स विल बी देयर टिल 500 AD, टिल गुप्ता एम्पायर, टिल एंशिएंट इंडिया। वी विल सी कि गोल्ड कॉइन बहुत सारे हैं, सोने के सिक्के। तो सोचो, हमारे पास नहीं है, हमारे पास सोना है भी नहीं, बट बाहर से इतना आया है, लोगों ने इतना दिया है ना, भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है। तो सोना चांदी सब है, भले हमारे यहाँ होता हो ना होता हो, बट हम लोगों ने जुगाड़ कर दिया है। जुगाड़ इन द सेंस कि इतना ट्रेड किया है कि हाँ, सोना चांदी खूब है। राइट, तो सोना चांदी। इसके अलावा जो है देयर बी अ लॉट ऑफ पल्स एंड ऑल। तो जो है फेमस सेंटर में अगर आपको बताऊं, तो फेमस सेंटर है साउथ इंडिया में कोरखाई। कोरखाई, ये देखेंगे हम लोग, संगम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। कोरखाई में पल्स मिलते हैं, पल्स, और ये भी हम लोग रोम के साथ ट्रेड कर देंगे। राइट, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिंग जो है आइटम, है ना, एक्सपोर्ट आइटम है हमारा, तो पल्स वगैरह। प्लस प्रेशियस स्टोन से हम लोग जो है हार वगैरह बनाएंगे, है ना, ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, बीड्स बनाएंगे, तो वो भी हमारे यहाँ जगह जगह मिलता है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ होल जोग्राफिकल जो है यू कैन से एस्पेक्ट। अब इसी पे हिस्ट्री की कहानी बिल्ड करनी है। राइट, है ना, अभी थोड़ा सा 2 चैप्टर आपको और सब्र करना है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। राइट, है ना, जो है करेंगे डिस्कशन, और उसके बाद हम लोग मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में आ जाएंगे, जो स्टोरी पे आ जाएंगे, टाइमलाइन पे आ जाएंगे। राइट, हमने बात करी जो है जोग्राफिकल सारे एस्पेक्ट्स की। इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी स्टोरी धीरे धीरे कनेक्ट होगी। खाली मैप बना के रफ आइडिया, और ज्योग्राफी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, और ज़्यादा समझ में आया होगा। राइट, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे आगे की बातें। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करो खूब, एंड लेट मी नो ये वाला चैप्टर समझ में आया नहीं आया, या नोट्स बनाए नहीं बनाए। राइट, बट अगेन आई सजेस्ट कि हाँ, जो है यू नो, जस्ट मेक सम मैप्स। राइट, कि जो भी मैं मैप्स बना रहा था रफली वो बना लो, एंड आगे हम लोग यही सारी कहानियां कनेक्ट करने वाले हैं। दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट बाय द वे। राइट, साउंड्स लाइक कि सर जो है इसमें से क्या पूछेगा। राइट, है ना, इसमें से मेंस का सवाल बन सकता है, जैसा मैंने शुरू में दिया आपको। राइट, अभी ऐसा प्रीलिम्स का सवाल इसमें नहीं है। राइट, ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछा है, बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एंशिएंट की रेलेवेंस अब बढ़ रही है। 7 सवाल एंशिएंट से आना शोज कि हाँ, एंशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, है ना, तो ये सवाल ऐसे बन सकते हैं, इधर से हाँ बन सकते हैं, यहाँ से इंपोर्ट होता था, वहां से एक्सपोर्ट होता था। राइट, है, इसकी डिपेंडेंसी, तो इस तरह से कुछ सोचने के लिए दे सकता है। राइट, तो जो है लेट्स बी रेडी, और ऑल्सो दिस इज होलिस्टिक जो है यू कैन से एग्जॉस्टिव डिस्कशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।